इस वर्ल्ड कप में ऐसे कौन से आपको इंसिडेंट याद है? मेरे एक दो फ्रेंड्स से कहते हमने वो टीवी बंद कर दिया, रात थी ऑस्ट्रेलिया में कि अब इंडिया नहीं जीतेगा 340 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर उनका मुझे कॉल आता है, अबे तुम लोगों ने क्या कर दिया यार। जमीमा was playing and then combination के करके she was dropped. टीम प्लेयर है, चाहे वो बाहर बैठी थी चाहे वो अंदर खेल रही थी, उसका हमेशा एक ही गोल रहा कि टीम कैसे जितानी है। जैसे उसको चांस मिला और उसने वो रन करके दिखाया। फिर मैं देखता होता था कि शुभमन खेल रहा है, अभिषेक शर्मा खेल रहा है, वो नजर आ रहा था कि यार ये लड़के आगे अच्छा खेलने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। ये मुझे आपकी कही हुई बात याद है कि अच्छा फील्डर एक्सपेक्ट करता है हर बॉल मेरे पास आ रही है उसकी। कि 300 बॉल का इवेंट है, तो 300 बॉल में तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कौन सा बॉल आएगा। तो व्हाट इज योर मैसेज एज अ फील्डिंग कोच? मैं एक चीज को देख रहा हूँ, इंटेंट। एज लॉन्ग एज तुम्हारा इंटेंट अच्छा है, फिर अगर फंबल भी हो जाए, कैच भी छूट जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फाइंड वे विद अरवर कोहली। आज मेरे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जो मेरे चाइल्डहुड कोच रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही एक फादर फिगर की पोजीशन रखते हैं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अंडर 19 में हम जैसे बहुत सारे क्रिकेटरों का ध्यान रखा। उन्होंने 8 ट्रॉफियां पंजाब को जिताई अपने यंगर अंडर 19 अंडर 16 के सर्किट में। उन्होंने इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता 2008 में एज अ फील्डिंग कोच, 2022 में एज अ फील्डिंग कोच, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट एज अ फील्डिंग कोच रह चुके हैं। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वो फील्डिंग कोच थे। और हाल ही में जो हम बहुत वेट करते रहे हैं सारे क्रिकेटर्स, वुमेन्स ने वर्ल्ड कप जीता, उसमें वो फील्डिंग कोच रहे थे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको एज अ कोच, एज अ पेरेंट, एज अ क्रिकेटर, स्पेशली एज अ फील्डर। इस एपिसोड को एंड तक देखिए और कुछ एक चीज़ जो आप सीखें और लगता है कि किसी क्रिकेटर को हेल्प हो सकती है, उसको भी ये एपिसोड शेयर करें। जब हम क्रिकेट खेलते थे तो हमारे लिए देयर वाज अ फादर फिगर। अंडर 16 अंडर 19 फिर वर्ल्ड कप हमारे लिए जब हुआ, तो दैट हैज़ बिन द केस फॉर अस। मुनीश बाली सर, ही वाज देयर व्हेन वी वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप। सो इनकी जो कैबिनेट है ना, उसमें बहुत सारी ट्रॉफीज हैं। अंडर 19 2008, देन 2022 अंडर 19 वर्ल्ड कप, उसके बाद एशिया कप, उसके बाद वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, एंड देन the one the whole nation has been waiting, which is the women's world cup. And we have here with us, I think, world cup winner, I should say. He's a world champion now, and thank you so much भाई अपना टाइम कटने लिए। थैंक्स तरुण, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आई लव इट भाई, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन स्पेशली, क्योंकि मेरे को आपका पूरी जो स्टोरी है ना, आपको मेरी पता है, मेरे को आपकी पता है, तो बहुत सारे राज हैं जो हम खोलने वाले हैं। बट टू गिव वैल्यू टू द किड्स, हमने एज अ क्रिकेटर, नॉट ओनली मी, आई एम टॉकिंग दिस एपिसोड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पंजाब क्रिकेटर्स, जिनको हम जो कुछ अचीव कर पाए ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लेसन्स, योर वैल्यूएबल लेसन्स, एंड ऑल्सो एज अ पर्सन यू हैव इंप्रूव्ड अस अ लॉट। हम असी भरावा फुकरे होंदे ही ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣਾਇਆ। नहीं तो ऐसा नहीं है, तुम सब बहुत अच्छे थे, तुम सीखना चाहते थे और मैं सिखाना चाहता था, सिंपल एज दैट। क्या बात है। नहीं, बट यू बिन दैट फादर फिगर। कुछ भी टाइम होना, दे हैव बिन टाइम्स व्हेन वी वॉन ट्रॉफीज, दे हैव बिन टाइम्स कि हमने ट्रॉफियां नहीं पा पाए। तो मुझे अभी भी वो दिन याद है जब हम बस में बैठ के इमोशनल हो गए कि यार हम पंजाब के लिए, क्योंकि इतना पैशनेट आई हैव सीन यू फॉर पंजाब। तो वो पैशनेट हम भी थे कि आपने हमें इतना बुला दिया था। तो वो मोमेंट्स के बाद व्हेन आई सॉ यू अचीविंग दैट फॉर द कंट्री वाज अमेजिंग। स्टिल दैट मेमोरी इज फ्रेश। अभी 10 दिन ही हुए हैं ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप चैंपियन बने। एक एक मुझे तो एक एक विक्ट्री याद है। जैसे आपने बोला, तूने बोला 2008 का वर्ल्ड कप, फिर 2022 का जब यश कैप्टन था, देन वुमेन्स वर्ल्ड कप अंडर 19, और ये वाला सब स्पेशल थे। एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, वो और भी स्पेशल था। तो सब स्पेशल थे, स्टिल सबका एक एक चीज याद है मुझे। वाओ। एंड पति, दिस इज समथिंग जो हर कोच का सपना होगा। मतलब इफ एनीबडी लुक्स एट योर प्रोफाइल और योर ग्राफ एज अ कोच, देन दे सी द रिजल्ट्स, मतलब इट्स अ प्राउड फीलिंग। आपने जब शुरू किया था, यू थॉट कि हाँ यार ये सब मैं अचीव कर पाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ अचीव करने के लिए था, मेरा पैशन था क्रिकेट। ओके। जब मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड फॉर पंजाब अंडर 19, इंडिया अंडर 19, और उसके दौरान क्या हुआ, मेरा शोल्डर इंजर्ड हो गया था। जब मेरे शोल्डर की इंजरी हुई तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का टाइम आया, क्रिकेट छूट गई। पांडव सर ने मुझे बोला कि इफ यू वांट टू गिव बैक टू द क्रिकेट, तो क्यों नहीं तू ग्राउंड में आके कोचिंग शुरू करता। Yeah.
तो मैं उसमें एसबीआई में था, तो एसबीआई में मेरे मेंटोर थे उमेश जी, अच्छा जी, ऑफ स्पिनर थे, पंजाब के लेजेंड ऑफ या स्पिनर। तो हम सेम ऑफिस में थे। सुना, तो एक दिन उन्होंने वो आइडिया फ्लोट किया कि बाली कोचिंग करेगा, डिस्ट्रिक्ट की टीम क्यों नहीं संभालता। मैं क्या ठीक है सर, करूँगा मैं। तो वो मुझे फिर आरपी पांडे सर के पास लेके गए, उनके ऑफिस में। वो हेड थे, उस समय सेक्रेटरी थे। तो फिर आरपी पांडे सर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट की टीम संभालोगे, कोचिंग कर लोगे। मैं कहा सर पैशन है, मैं करूँगा। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई, यहीं से शुरू हुई। यहीं से, इसी ग्राउंड से शुरू हुई, ध्रुव पांडव से शुरू हुई। वाह, फिर पांडव सर ने कहा कि अगर कोचिंग में आना है, ऐसे नहीं आना है, पहले पढ़ाई करो, कोचिंग की पढ़ाई करो। फिर बीसीसीआई के कोर्सेज होते थे, बीसीसीआई लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर पीसीए ने मुझे वहाँ कोर्सेज करने के लिए भेजा, और तब से ये जर्नी शुरू हुई। सो यू डन ऑल द लेवल्स, पर ऑल द यस, लेवल पंजाब में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जिसने लेवल 3 किया। लेवल 3 किया। वाह भाई, फर्क पड़ता है इतनी स्टडी के बिना भी। आई हैव सीन सम कोचेस, अभी आई डोंट नो गौतम गंभीर, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, सो उस लेवल पे समवन बिकम्स एन एलीट प्लेयर, और हैविंग दोज लेवल, सम कोच, यंग कोच लिसनिंग, मेरे वर्ग में कि मतलब आई लव कोचिंग, बट अभी वो लेवल्स में आई हैव नॉट गॉट इनटू। नहीं तो बहुत फर्क पड़ता है। यस, नो डाउट, अगर आप इंडिया खेले हो तो आपको एक्सपीरियंस तो रहता ही है, बट जब आप कोचिंग में आते हो तो आपको ना कोचिंग के बेसिक्स पता चल जाते हैं। अब जैसे अगर सपोज कोई तुम बैट्समैन थे, बट अगर आपके पास विकेट कीपर आए कुछ सीखने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप कैसे बताओगे? अगर आपके पास बॉलर आए तो आप सिर्फ बैटिंग कोच थोड़ी हो, आप तो ओवरऑल, अगर हम अब ये सब डिपार्टमेंट हो गए हैं कि हाँ यार बैटिंग कोच है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, बट जब आप अकेडमी या डिस्ट्रिक्ट टीम संभालते हो, जैसे मैं तुम्हारे साथ स्टेट में जाता था, तो 1 मैन आर्मी में होता था, एक ट्रेनर होता था और एक मैं साथ में होता था। उस टाइम पे तो ये तो अगर वहाँ 5 उस समय अगर कोई विकेट कीपर मेरे से आके पूछे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको कैसे हेल्प करूंगा? तो फिर ये जो कोर्सेज है ये तुम्हें हेल्प करते हैं, तुम्हें हेल्प करते हैं। और भाई, when you came into the setup of India under 19s, अभी पंजाब में तो you were doing well under 19s में, उसके बाद when you started coming with India under 19s, और मतलब हमारे को तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि you knew me as a player। ऐसे ही I've seen a lot of players being helped कि यार जब कोच को पता होता है प्लेयर के बारे में ज़्यादा, तो कोच ज़्यादा अच्छा हेल्प कर पाता है। हाउ यू थिंक यू हेल्प्ड अंडर 19s वर्ल्ड कप में विद डिफरेंट प्लेयर्स जो फंसे होते थे, तो हाउ यू थिंक उसमें क्या रोल आपका उन टीम्स के साथ रहा है? तो अभी क्या हुआ था जब हम 2022 में वर्ल्ड कप जीत के आए थे, जब यश डुल कैप्टन था, तो उससे पहले हम बहुत कैंप्स लगे थे। जब तुम उनके साथ कैंप्स में काम करते हो तो उनके बहुत बारीकी चीज़ें पता चलती हैं, उनके बारे में, उनके स्किल के बारे में, उनकी नेचर के बारे में। तो जितना ही वो मुझे लगता है मुझे वो हेल्प करती थी वो चीज़ें। कि जितना मेरा एक अपना स्टाइल था कोचिंग करने का, सब कहते थे बहुत फ्रेंडली हो जाता है, बट मैं जितना उनके पास जाता था, क्लोज जाता हूँ, उतना वो मेरे से खुल के मेरे से बात करते हैं। तो बस वही था मेरा, हमेशा वही रहा है। और फिर कभी अब हर टाइम बैटिंग बॉलिंग नहीं होता, केवल मेंटल प्रेशर भी होता है। तो फिर उस टाइम पर ये मुझे फिर वो हेल्प होता था। और भाई जैसे अभी आई टॉक अबाउट यू एज अ कोच, व्हेन यू आर अ प्लेयर, तो आपको पता है कि यार मैं जाऊंगा अंदर, मैं बॉलिंग पानी है, बैटिंग करनी है, मैं रन बनाऊंगा, बट एज अ कोच द रोल इज डिफरेंट। सो हाउ डिड यू एडजस्ट टू इट कि यार बाहर बैठा हूँ मैं सिर्फ, सो समवन हु वांट्स टू कम इनटू दिस प्रोफेशन, अब क्रिकेट खेलने के बाद एकदम से वो जो एक इमोशन का लड़ाई होती है अंदर से, तो समटाइम्स बहुत सारे कोचेस निकाल देते हैं प्लेयरों पे, तो हाउ डिड यू बैलेंस इट आउट? नहीं तो जब मैं आया तो जैसे बोला कि मेरा अपना स्टाइल था कोचिंग का, तो जो मैं खेलते हुए देखता था, यार ये कोच हमें ऐसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, या अच्छे से बात नहीं कर रहा है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है, यस कोचेस के हाथ में कुछ नहीं होता है, सब जो खेल रहे हैं प्लेयर अंदर खेल रहे हैं, हम जितना मर्जी प्लान बना लें, एग्जीक्यूट प्लेयर नहीं करना है। तो कई बार कोचेस में वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, बट और वो भी जायज़ है, ये नहीं वो जायज़ है, बट हम देखते थे यार वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब हम पे और प्रेशर ऐड होता था अंदर खेलते हुए कि यार हम लगता कुछ गलत कर रहे हैं। तो फिर वो मैंने चीज़ कोशिश किया, वो तुम ही बता सकते हो कि मैं ऐसा पहले करता था कि नहीं करता था, बट मैंने वो कोशिश की कि यार जितना पॉजिटिव रख सके, एज लॉन्ग एज बच्चे अपना बेस्ट दे रहे हैं, ग्राउंड में अपना दे रहे हैं, तो फिर यानी जो भी दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आई एम तो फाइन विद दैट। नहीं पर ये जितना मुझे याद है, ऑलवेज बिन वेरी पॉजिटिव। हम फंसी हुई है टीम, कुछ भी है, वो हमने हमेशा रास्ता निकाला। वी वर टॉकिंग बिफोर द शो एज वेल कि हमारे अंडर 19 डेज में हम ऐसे मैच जीते हैं पंजाब के, वो जो पॉजिटिवनेस इन दी एनवायरनमेंट ड्रेसिंग रूम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो कोचेज लाइक यू हैव मेड इट। आप अंडर 19s में भी जब यू स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, सो इट वाज लाइक अ
फील्डिंग कोच, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आई हैव नॉट प्लेड इंडिया, प्लेड इंडिया अंडर 19, आई प्लेड IPL, देयर आर लॉट ऑफ मोर कोचेस एज वेल हु हैव अ माइंडसेट कि यार बिकॉज आई हैवंट प्लेड इंडिया, सो मुझे कभी उस पोस्ट पे या उस अपॉर्चुनिटी पे मौका कम मिले, रेयरली मिले. ऑब्वियसली यू गाइस आर द बेस्ट एग्जांपल. अमोल मुजमदार आल्सो इज अ ग्रेट एग्जांपल जस्ट लाइक यू कि इंडिया नहीं खेल पाए बट इतनी क्वालिफिकेशन, इतनी मेहनत करके आफ्टर अ लॉट ऑफ इयर्स. सिद्धांशु कोटक इज आल्सो अनदर वन जो भी इंडिया के बैटिंग कोच हैं. सो प्लेयर्स लाइक अस हु हैवंट बीन देयर, जैसे ऑल द लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट, हाउ चैलेंजिंग इट इज एंड हाउ डू वी अचीव दैट थिंग? ये चैलेंजिंग तो रहता ही है जरूर कि सब पहले ये देखते हैं यार कितना खेला हुआ है, इंडिया खेला है कि नहीं खेला है. बट अगर तुम अपने में बिलीव रखोगे कि तुम जो काम कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो और पैशन से कर रहे हो, तो अपने आप ही वो सक्सेस मिलती रहती है. जैसे मैं पहले भी बोला था कि ये नहीं सोचा था कि इतनी ट्रॉफी जीतेंगे, जब वर्ल्ड कप जीतेंगे, वर्ल्ड कप की टीम तक जाऊंगा, पहुंच पाऊंगा कि नहीं. इंडिया नहीं, यस, हर कोई ड्रीम जरूर होता है और होना भी चाहिए. जैसे प्लेयर है जब क्रिकेट शुरू करता है कि मैंने इंडिया के लिए खेलना, सेम एज कोच भी होता है कि मेरा टारगेट है कि मैं इंडिया का कैप अर्न करना है. Yeah. तो वो था, बट उसके पीछे वो एक प्रोसेस होता है. तो प्रोसेस अगर तो अपना काम पैशनेटली करो. अब जैसे मैं बात कर रहा था कि पैशन होना चाहिए और ऑनेस्टी होनी चाहिए. वो अगर तुम करोगे, अपने कर्म अच्छे करोगे, तो भगवान अपने आप ही रास्ता बनाता रहता है. तो मेरे केस में एग्जैक्टली वही हुआ. मैं पहले डिस्ट्रिक्ट का कोच बना, डिस्ट्रिक्ट की टीम जब हम जीते तो मुझे पंजाब का कोच बनाया, तो पंजाब का कोच अंडर 15 का बनाया, तो हम अंडर 15 जीते. फिर उसके बाद अगले साल अंडर 17 कोच बनाया, फिर हम ट्रॉफी लेके आए. फिर अंडर 19 जब हम इकट्ठे हुए, तुम कैप्टन थे, तो जीते. बट वो करते गए, तो उसी टाइमिंग जब हम जीत रहे थे, जीतते जीतते ही फिर BCCI ने रिकग्नाइज किया कि हाँ यार, अब ये विनिंग टीम का कोच है, इसको वर्ल्ड कप की टीम के साथ भेजते हैं. जब विराट कोहली कैप्टन था, तो हम वहाँ गए. वहाँ जीतने के बाद बस काम करते रहो, कर्म करो, अपने भगवान देखते हैं. मैं तो वही सेम कोचेस के लिए कहूँगा, अपना ऑनेस्टली काम करो, रास्ते अपने आप ही निकलते रहेंगे. आप प्लान नहीं कर सकते कि मैंने इंडिया का कोच बनना है तो ऐसे बनूंगा, यहाँ इसको कराऊंगा. वो नहीं तुम कर सकते. अपना काम करो, ऑनेस्टली से काम करो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखो. जैसे तुमने मेरा ख्याल रख के ऊपर पहुंचा दिया, आपने हमारा रखा. तो हमने एक दूसरे का रखा और हम वहां तक पहुंच गए. तो पर अप्रोच एज अ कोच शुड बी सेम कि भाई आई हैव टू बी दैट टॉप लेवल कोच, नॉट मतलब आई हैव टू बी लाइक योर विजन शुड बी कि मुझे इंडिया का हेड कोच बनना है. चाहे आप क्रिकेट कम खेलो, ज्यादा खेलो, डजंट मैटर. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस नाउ लेटली, पिछले 5 साल में आई हैव सीन ट्रेमेंडस कोचेस कमिंग अप जो बहुत बड़े नाम नहीं है, बट दे डूइंग ब्रिलियंटली फॉर देयर टीम्स. ये हम हमेशा कोचिंग में कहते हैं तोरवर कि जरूरी नहीं है कि जो इंडिया खेला हुआ है, जब बहुत टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, वो अच्छा कोच भी होगा. क्योंकि कोचिंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, उसमें बहुत कुछ ऐड हो जाता है. अगर कोई बैट्समैन है, बैट्समैन इंडिया खेला हो, बट उसको बॉलिंग को भी सीखना है, उसको फील्डिंग का भी सीखना है, उसको कोचिंग का भी बताना पड़ेगा. यानी बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं. तब उसी के लिए हम कहते हैं जब आप पढ़ाई करते हो और ऊपर से तुम खेले हो, तो वैल्यू बहुत ऐड हो जाती है. बट ये नहीं है कि अगर तुम खेले नहीं हो तो तुम कोचिंग नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट अभी जैसे तुम्ही ने बोला, मैं तो और देख रहा हूँ कि जो नहीं खेले ना, उनमें और पैशन है कि यार और सीखना है, मैंने और सीखना है और सिखाना, और मैं ऊपर तक लेके जाना है, अपने आप को ऊपर तक लेके जाना है. मैंने वो इंडिया की कोचिंग करनी है, तो वो कैसे आएगी? जितना तुम ग्राउंड में मेहनत करोगे, तो वो मेहनत ही तुम्हें ऊपर लेके जाती है. सिंपल एज दैट. मेहनत ही ऊपर लेके जाती है. बिल्कुल सही बोल रहे हो. और उतने ही वो जो इंडिया नहीं खेले हुए हैं, वही ज़्यादा कोचेज है, वही ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं. अगर आप डोमेस्टिक में भी देखो, बहुत बड़ी लिस्ट है जो इंडिया नहीं खेले बट वो कोचिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं. और सिंपल बस. बट हाउ एज अ कोच वन शुड हैंडल अ फेलियर कि मतलब मैच हार गए, ਤੁਸੀਂ बड़े मैच क्लोज मैच हारे हो, साढ़े ਨਾਲ बहुत हारे हो, तो एज अ कोच फेलियर को हैंडल कैसे करना चाहिए? क्या गलत करते हैं हम एज कोचेस? वही है ना, सबसे ज़्यादा हमें हमारे प्लेयर्स को ज़रूरत कब होती है? जब वो अच्छा करे, हमें उनकी तब हमें ज़रूरत नहीं है. उनको हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि अच्छा कर ही रहे हैं वो. बट जिस दिन वो बुरा दिन जाता है, और सब क्रिकेट है, स्पोर्ट है, इसमें हमेशा हम हारते हैं नहीं, जहाँ हम जीतते हैं, जहाँ हम सीखते हैं. मैं ये मानता हूँ. क्या बात, ठीक है. तो हमें उस चीज़ में हम याद है, हम उस समय बात करते हैं यार चलो हार तो गए, बट इसमें पॉजिटिव्स क्या थे? इसमें पॉजिटिव्स क्या थे? तो अगर हम पॉजिटिव्स पे ध्यान देंगे इंस्टेड की ब्लेम करने के कि यार उसकी वजह से हारे, उसकी वजह से हारे. एज अ टीम हम जीतते थे, एज अ टीम हम हारते थे. तो वो पॉजिटिव देखें. और मैं वही यंग कोचेस को बोलूंगा, यस डिसअपॉइंटमेंट होता है, जितना हमें हो रहा है उतना प्लेयर्स को भी हो रहा है.
कोई वहाँ हारने के लिए नहीं जा रहा, बट एज अ कोच हम देख रहे हैं हमने क्या सीखा, उन बच्चों ने उस मैच क्या सीखा। और ऐसे बहुत बड़े एग्जांपल्स हुए हैं, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी हुए हैं, जो अंडर 19 के टाइम पे होते जब मैसी में खेलते थे। बस मुझे लगता है कि हम वही बात करते हैं, जब मैं उसमें वही बात करता हूँ तो आगे जा रहे हैं। बट इनटू अभी वर्ल्ड कप में इस वर्ल्ड कप में ऐसे कौन से आपको इंसिडेंट याद है? वी गोना टच द होल कैंपेन इन द एंड सेगमेंट, बट एनी इंस्टेंस यू रिमेंबर अभी इसी जो हम वर्ल्ड कप जीते हैं अभी वुमेन्स का? हाँ, अभी जैसे हम पहले 3 मैच हार गए थे यार, पहले 2 मैच जीते, टूर्नामेंट हमने शुरुआत की 2 मैच जीते, 2 पाकिस्तान से, श्रीलंका से जीते, फिर पाकिस्तान से जीते। थर्ड मैच हमारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था, वो बड़ा क्लोज गेम था, वो हम फिनिश नहीं कर पाए। थ्रू आउट गेम में अगर देखो हम डोमिनेट कर रहे थे, लास्ट के 5 ओवर उनको 51 रन चाहिए थे और वो स्कोर कर गए। नेक्स्ट गेम हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ था, वी स्कोर 330 रन, वो बड़ा क्लोज गया मैच, वहाँ हम वो हारे, वहाँ भी हम फिनिश नहीं कर पाए। अगेंस्ट इंग्लैंड थर्ड गेम मस्ट विन गेम था, वो हम जीत ही रहे थे और लास्ट के 2 ओवर में वो फिनिश नहीं कर पाए। तो हमने बस एक ही चीज़ बात कर रहे थे यार कि हम फिनिश क्यों नहीं, हम क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, हमें पता था हम बुरी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हम डोमिनेट करके खेल रहे हैं, बट फिनिश नहीं हो रहा है। तो उसके ऊपर अमूल ने टीम से बात की, प्लेयर्स से, बैटर से बात की, 1-to-1 बात की और उन्हें सबने पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट जब हम मुंबई पहुंचे, एक ही चीज़ सबके दिमाग में थी कि हम यहाँ आ गए हैं, 4 मैच है, पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दूसरा मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, सेमीफाइनल और फाइनल। भूल जाओ पिछले 4 मैच, 5 मैच, अगले 4 मैच हमने जीते हैं और हम ये 4 मैच के बारे में ही बात करेंगे। और उससे पहले हम एक मैच के बारे में बात करेंगे, हम न्यूजीलैंड की, हम वो न्यूजीलैंड का मैच जीत के हम पहले क्वालिफाई करें, तो वो इम्पोर्टेंट। और हम सिर्फ वही पॉजिटिव ही रखा, सबका माइंडसेट, प्लेयर्स का भी, सबके था यार हमने 4 मैच जीतने हैं, बस वर्ल्ड कप भूल गए थे हमने ये 4 मैच जीते और वो जीते और वर्ल्ड कप जीत गए। नहीं, very amazing. But as a coach, have you been over technical at times? Abhi we'll come back to World Cup campaign, but I want to know you as a coach, or I want viewers to know as a coach. हमें तो पता है how brilliant you are as a coach, but do you get too technical? क्योंकि आपको तो सीजन में बच्चे मिल रहे हैं, ऑफ सीजन में आप इतना काम नहीं करते हो बच्चों के साथ। तो वो कोचिंग अगर सब सुन रहे तो मैं एक ही चीज कहूंगा, हम एक बोलते थे किस फॉर्मूला, किस, कीप इट सुपर सिंपल। जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही बच्चा आपसे खुल के बात कर सकेगा। कई बार हम कोचेस क्या गलती करते हैं, बहुत टर्मिनोलॉजी यूज करने की कोशिश करते हैं और वो मे बी प्लेयर को नहीं पता होता, वो उस समय वो कनेक्ट नहीं कर पाता। तो मैं, जो मेरा कोचिंग स्टाइल रहा, तो मैंने बहुत ही चीजें सिंपल रखी हैं। अगर जिसको कोई दिक्कत भी आई है, कभी चाहे टेक्निकल भी दिक्कत आई है, पहले उससे 1-to-1 बात करके कहाँ दिक्कत आ रही है और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसी से बुलवा के कि हाँ अगर सर हम ये ठीक करेंगे। हर प्लेयर को पता होता है क्या गलती होती है, तो अपने आप से जब वो निकालता है कि हाँ यार सर मेरे से ये गलती हो रही है क्या, फिर मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर ये भी चीज़ अगर हम ऐड करें तो मे बी ये ठीक हो जाए। तो वो जितना आप सिंपल रखोगे, तो मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता, मैं जितना सिंपल रह सके, क्योंकि स्पोर्ट है यार। एक चीज़ मुझे सिखाई गई थी, बताई गई थी, उन्हें बोला था कि पहले इंसान का दिमाग आया है कि कंप्यूटर आया है। पहले इंसान का दिमाग आया, तो ये पावर हाउस है, पावर हाउस है। वाह। तो यही हमें सब चीज़ें करवाता है। और एक और चीज़, अब आप एग्जांपल हो, पहले लॉ बुक आई थी कि शॉर्ट्स आए थे, शॉर्ट्स, फिर जो अच्छा खेलता था फिर हम कहते अच्छा उसने कवर ड्राइव कितना अच्छा मारा है, फिर वो कवर ड्राइव मारने के लिए उसका पैर कहाँ से गया, उसका बैकलिफ्ट कैसे था। धोनी जब हेलीकॉप्टर शॉट खेलने लग पड़ा है, उससे पहले हेलीकॉप्टर शॉट कभी किसी कोचिंग बुक्स में नहीं था। अब उसी को कैसे खेलना है वो धोनी से सीख रहे हैं कि बैकलिफ्ट कैसा होना चाहिए, फ्रंट लेग आपकी कैसी होनी चाहिए। तो पहले क्रिकेट आई है, उसके बाद कोचिंग आई है, उसके बाद बुक्स आई है, तो ये चेंज होती रहती है। ब्रिलियंटली समड अप जी, क्योंकि हम एज कोचेस, पता है कोच एकेडमी के कोचेस अगर हो गए या कोई भी कोच अगर खड़ा है तो ही बिलीव्स कि मेरा काम यहाँ पे खड़े होके उसको कुछ बताना है, कुछ टेक्निकल बताता हूँ, कुछ मैं बता दूँ। बट एज कोचेस यू शुड नो कि मे बी उसको वो जरूरत ही नहीं है, मे बी ही डजंट नीड दैट, जैसे वी आर लाइक अ सर्जन कि शायद उसको वहाँ पे कट लगाने की जरूरत ही नहीं, अदरवाइज ही विल ब्लीड मोर और शी विल ब्लीड मोर। वेरी राइटली सेड, हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छा करे तो हमें जरूरत नहीं है उसको। कोई ना, हमने सब रॉबर्ट नहीं बनाने हैं, हम बोलते हैं वो नेचुरल बैट्समैन है, नेचुरल, फिर जो उसकी नेचुरल चीज़ है उसको तुम क्यों खराब कर। सेम अगर बुमराह के साथ किसी ने उसके एक्शन को खराब किया तो ये बुमराह हमें नहीं मिलता।
True, very true. Nice, Vaji. Vaji, I would want to know now, you as a fielding coach, okay, is there anything specific fielding coach is, मतलब I know कि fielding चंगी करनी आनी भी चाहिए, knowledge भी होनी चाहिए, you studied everything, but as a fielding coach, what message do you give to your teams? मैं सबसे पहले तो तरू अपनी टीम को एज अ प्लेयर तुम बात कर रहे हो, जैसे you're now with your under 19s or you're with your women's team, so what is your message as a fielding coach कि भाई कैच ना छोड़ना, नहीं तो मेथी उंगला उठनी है. नहीं मेरा तो सिर्फ एक चीज आता है, मैं एक अपने यूनिट को एक बोलता हूँ कि मैं एक चीज को देख रहा हूँ, इंटेंट. आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए. कैचेस छूटते हैं, मिस फील्ड्स होते हैं, जैसे हम कोई मैच खेल रहे हैं, जैसे अभी 50 ओवर का गेम खेल रहे थे तो 300 ओवर का 300 बॉल्स होते हैं और तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी बॉल तुम्हारे पास आती है. 11 प्लेयर्स है, पहली बॉल भी आ सकती है, दूसरी भी आ सकती है, 300 बॉल ट्रेवल करेंगे. एवरी बॉल इज एन इवेंट. एज लॉन्ग एज तुम्हारा इंटेंट अच्छा है, फिर अगर फंबल भी हो जाए, कैच भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है ऑन द फील्ड, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट कई बार हम देखते हैं कि कई इंस्टेंस में ऐसे होता है कि कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, तब उस समय हम उनसे वो बात करते हैं कि भाई तेरा यहाँ ये एफर्ट नहीं था, तुम डाइव कर सकते थे, बॉल पास से गई है, जब बाकी सब बच्चे डाइव करे तुमने क्यों डाइव किया है. तो वो चीज़ें मैं देखता हूँ. और जब तक तुम एफर्ट दे रहे हो, फिर एरर हो रहे हैं, वो बैटिंग में भी होते हैं, बॉलिंग में भी होते हैं. हर बार तुम 100 नहीं करते, हर बार तुम 5 विकेट नहीं लेते, तो भाई कई बार होता है कि हर बार तुम 100% कैचिंग भी नहीं कर सकते. बट एज लॉन्ग एज इंटेंट इज देयर, नो इश्यूज. भाई बट फील्डिंग हैज चेंज ड्रास्टिकली. जो मे बी आपकी एरा में फील्डिंग होती थी और जो अब आपकी एज अ कोच एरा में फील्डिंग हो रही है, तो उसमें देयर सो मच इंटेंसिटी, गेम इतनी फास्ट हो गई है और स्किल लेवल ऑफ फील्डिंग हैज चेंज. अभी वो स्टैंडर्ड जो है दैट इज टॉप नॉच. आई थिंक दैट चेंज वी हैव सीन इन लास्ट 4-5 years इन वुमेन्स क्रिकेट. क्या कैसे आया भाजी वो चेंज? तो मैं एक चीज़ बोलता था हमेशा, फील्डिंग जो है इट्स ऑल अबाउट फिटनेस. हमारा फिटनेस स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया जब से हमारे कैंप्स लगने शुरू हुए हैं, रेगुलर कैंप्स लग रहे हैं. जैसे बॉयज़ के बहुत पहले कैंप लगते हैं, ZC जो तुमने अटेंड किए, अब गर्ल्स के भी वैसे कैंप्स लगने लग पड़े हैं, तो वहाँ फिटनेस पे काफ़ी वर्क हो रहा है. तो जैसे उनका फिटनेस स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, वैसे उनका फील्डिंग भी इंप्रूव हो रहा है. जैसे बोलता हूँ कि मैं हमेशा एक बात बच्चों को बोलता हूँ, हाथ में कैच तो सब पकड़ लेंगे, पर वो 15 कदम भाग के कैच पकड़ने के लिए तो तुम्हें फिटनेस चाहिए. तो जब वो तुम 15 कदम भागते हो, वो ही तुम्हारा जो भी तुम बात करो, इंटेंसिटी कितना अच्छा हो गया, क्योंकि हमें वो कैचेस पकड़ने आ गए, क्योंकि फिटनेस स्टैंड बहुत इंप्रूव हो गया. हमारे इंडिया टीम का फिटनेस स्टैंड बहुत इंप्रूव हुआ और अभी हम और भी काम कर रहे हैं. अभी हम रुके नहीं है. अभी हम सबका एक ही ड्रीम है कि हमने वर्ल्ड का नंबर 1 जब बोले कि फील्डिंग साइड बने, तो वो हमारा ड्रीम है. वाओ. पर डू यू थिंक अभी पहले के टाइम पे हमें फील्डर छुपाने पड़ते थे, अब वो मिनिमाइज हो गया पूरा, तो अभी 11 नॉट श्योर हुआ कि नहीं हुआ, बट टीम्स आर पिक्ड लाइक दैट कि कोचेस विल से भाई वो वाले को छुपाना पड़ेगा, कोई बात नहीं. स्किल लेवल शायद उसका बॉलिंग बैटिंग में 10% कम होगा, पर फील्डिंग में उसका स्किल लेवल टॉप नॉच है. सो अभी भी दैट इज हाउ द टीम्स आर पिक्ड के प्लेयर विल ऑलवेज बी पिक्ड के यार वो बेटर फील्डर है. नहीं, यस, एक एडवांटेज तो मिलता ही है. जैसे मैं बोलता हूँ यार तीनों स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग. पहले क्या थे, हम स्किल की बात करते थे ना तरवर, तो करते बात बैटिंग स्किल, बॉलिंग स्किल, या फील्डिंग भी तो स्किल है. वो अवेयरनेस नहीं थी कि ये भी एक स्किल है. तो अब हम, जैसे तुमने बोला छुपाने पड़ते थे, आजकल की फास्ट क्रिकेट इतनी हो गई है, पहले छुपाने वाली कौन सी जगह होती थी, तो उसको शॉर्ट थर्ड कर दो, जो शॉर्ट फिंक कर दो. पर जब से रिवर्स हिट आने लग पड़े, वही हॉटस्पॉट बन गया है, कोई हॉटस्पॉट बन गया है. तो अभी कोई जगह ऐसी नहीं रही है कि आप छुपा सकते हो. 360 जगह खेलने लग पड़े हैं, हर शॉट खेलने लग पड़े हैं, हर बैट्समैन खेलता है, तो किसके पास कहाँ बॉल है पता नहीं. I remember an incident. Dhoni bhai was talking to us in JP Atre. अच्छा. तो he was talking us कि मैं रन कैसे भागता हूँ, so I choose the fielders. कौन सा फील्डर स्लो है, उस पे 2 या 3 को पुश करना है. So players are smart as well, and legend like him तो obviously is more smarter कि भाई वो choose कर लेते हैं. तो as a team you are at a disadvantage when you have a fielder like that. What defines a brilliant fielder and an average fielder? क्या difference है? फिटनेस. अच्छा. स्ट्रेट वे फिटनेस, गेम अवेयरनेस, फिटनेस, इंटेंट. ये मुझे आपकी कही हुई बात याद है कि अच्छा फील्डर एक्सपेक्ट करता है हर बॉल, मैच फंसे हुए में भी मेरे पास आ रही है. सूर्य कुमार यादव इन दैट सिचुएशन कि वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं, बट ही वाज वांटिंग दैट बॉल कि मेरे पास आए. एंड एन एवरेज फील्डर विल बी स्कैर्ड, भाई मेरे पास आएगी, गाना पहनी है बारो. तो वही करेक्ट, क्योंकि वही
हम तो ये बात बोलते हैं ना कि अवेयरनेस कैसे आता है जब तुम रेडी रहते हो हर बॉल के लिए। जैसे आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि 300 बॉल का इवेंट है, तो 300 बॉल में तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास कौन सा बॉल आएगा, और अगर तुम रेडी नहीं रहे, ग्राउंड कंडीशन से अवेयर नहीं हुए और वही बॉल आ गया तो आप एरर करोगे। बट अगर आप रेडी हो हर बॉल के लिए, और जैसे हम पहले बोलते थे कि मेरे पास बॉल है, अब मैं ये बोलता हूँ मैं इस बॉल पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकूँ, मे बी वो कैच आए, वो रनआउट का अपॉर्चुनिटी आए, मैजिक प्ले करके दिखा सकूँ। तो अगर ये सोचने लग पड़ेगा प्लेयर हर बॉल पे, तो अपने आप से आप देखना उसका एरर्स कम हो जाएंगे और रिजल्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं राधा यादव से बात कर रहा था, तो राधा यादव हमारी वर्ल्ड की बेस्ट फील्डर है। जितने उसने अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े हैं, जो एफर्ट देती है वो, जेमी है, बहुत फील्डर्स ऐसे हैं, बट राधा कहती सर और वो कहीं भी कूद जाती है, कई बार हमें रोकना पड़ता है कि यहाँ नहीं कूद इतना, मैंने अपनी याद करा रही, बट वो कहती है कि सर जो बॉल हवा में जाती है ना, मुझे लगता है मैं कैच पकड़ लूंगी। और अगर उसके तुम कैचेस देखोगे, एक उसने इंग्लैंड में कैच पकड़ा था T20 में, न्यूजीलैंड सीरीज में 2 कैचेस पकड़े थे, ब्रिलियंट। तो उसको लगता है कि जो बॉल हवा में है मैं कैच पकड़ूंगी। क्या एटीट्यूड है यार, एक्सीलेंट एटीट्यूड, ये हमने नहीं कभी सुना, ये तो कमाल। वाओ, हाउ डू वी डेवलप अ गुड फील्डर? मतलब मेरे को तो शौक था, घर में भी फर्स्ट पे भी चौका, हम फ्री होते थे, खेलना है और कोई साथ नहीं है तो रोल करना, डाइव मार के ऐसे बॉल दीवार से लगने से पहले पहले रोकनी। पर ये चीजें फील्डर में हम अकेडमीज में हाउ कैन वी डेवलप इट? आप वो मुझे बोलते ही हो, बट आई थिंक व्यूअर्स शुड नो कि हम अच्छे फील्डर्स बना कैसे सकते हैं ग्रास रूट लेवल पे। हाँ भाई, जैसे अभी तुमने अपने आप ही बोला ना तरवर कि तुम एंजॉय करते थे, चाहे घर में बॉल फेंका, बेसिकली तुम वो चीज़ को एंजॉय करते हो। और कभी भी लाइफ में अगर तुमने सक्सेसफुल होना है, वेदर इट्स कोचिंग, बैटिंग, बॉलिंग, जिस चीज़ को तुम एंजॉय नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो फील्डिंग एक ऐसा पार्ट है जो आपको करनी ही पड़ती है। तो अगर जितना आप एंजॉय करके करोगे उतना ही आप अच्छे बनोगे। तो अगर हम अकेडमीज़ में सिर्फ बैटिंग, और मैं आजकल देख रहा हूँ अकेडमीज़ में क्या होता है, बैटिंग बॉलिंग पे ही ध्यान दिया जाता है, फील्डिंग थर्ड पे आती भी नहीं। मैं जब पूछता भी हूँ कि कितनी फील्डिंग की, नहीं सर आज हमने 100 बॉल्स खेले थे, कोई 200 बॉल्स खेले थे, ये खेल के आ गए हैं बट फील्डिंग नहीं की है। जितना आप करोगे उतना ही आप डेवलप होगे। अगर मैं अपने पुराने टाइम में जाऊंगा ना, तो हमारा सेशन शुरू होता था फील्डिंग के साथ, हमें पहले कैचेस कराए जाते थे। तो हमें वो वॉल्यूम था। एक बार मैं एक कोच से बात कर रहा था, पुराने कोच थे, बुजुर्ग थे, तो बोल रहे थे यार जितना आप करोगे ना उतने आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ेंगे। तो दिन में कम से कम 50-60 कैच तो पकड़ के जाओ। अब जैसे तुम्ही ने अपना एग्जांपल बोला कि दीवार पे बॉल मार रहा था, तुम जो बॉल पकड़ रहे थे, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन अपने आप से ही बनना शुरू हो जाता है। तो अगर तुम अकेडमीज में ये रूल बना दो आने से पहले कि सब इतने कैचेस पकड़ेंगे, फिर हम बैटिंग बॉलिंग करेंगे, तो अपने आप ही वो स्किल अच्छा हो जाएगा। ग्रेट भाई, दैट्स डू यू थिंक ये जो एबिलिटी टू कैच बॉल हाथ के बीच में आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का जब वो फील्डिंग करते हैं हाथ में बीच में आता ही नहीं बॉल, सो दैट इज बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ कैचिंग और वो रिएक्शन कम है। exactly. मैंने आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो, मैंने बंद कर दी क्योंकि मेरी बेटी कहती मैंने नहीं बनानी क्योंकि शी वाज 3, सो आई वाज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो जिसमें आई वाज मेकिंग हर कैच कि 10 में से 5 में देखें कितनी कैचे पकड़ती है। तो शी वाज कैचिंग 1 और 2, उसके बाद शी स्टार्टेड रनिंग अवे कि मुझे भी करनी। बट यू थिंक वो रिएक्शन ही कि हम छोटे बच्चे को मारनी शुरू कर दें, वो पकड़ रहा है, उसी से ही वो हाथ में आनी शुरू हो जाएगी, हाथ में आनी शुरू हो जाएगी। और एक और कहता हूँ, अभी बच्चों के हाथ छोटे रहते हैं, तो जितना कब बड़ा हुआ उतने वो बॉल अंदर सेटल होगा। वो तभी होता है जितने आप कैचेस पकड़ते हो, तो कोऑर्डिनेशन बनती है। और अभी जैसे छोटे बच्चों को हम वी कैन स्टार्ट विद टेनिस बॉल, रबर बॉल्स, ठीक है ना, और स्मॉल साइज बॉल्स, बिल्कुल। और डिपेंड करता है, हर प्लेयर डिफरेंट है। तो कोई जल्दी लर्न कर जाता है, किसी को टाइम लगता है। तो वो एज अ कोच हमने देखना कि उसका स्किल हम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, ना कैसे कर सकते हैं। अगर हमें देखा कि यार वो टेनिस बॉल अच्छा पकड़ रहा है, तो मे बी वो प्रोग्रेशन में हम डाल सकते हैं, उसको हम लेदर बॉल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो एज अ कोच इंटायरली तुम लोगों के ऊपर है कि हमने उसको कैसे, तो तुम्हारा जजमेंट है भाई। बड़ा आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू। नाउ वी हैव सीन जॉन्टी रोड्स एंड वी हैव सीन पटियाला के ही हैं वो जॉन्टी सिंह, सिद्धू बाजी, सो ही वाजंट नेचुरल, वाज ही? नहीं, he was not. So he developed that skill. So what do you think the difference was कि we started calling him जॉन्टी सिंह? वही, अब ये शहरी पाई मुझे इसी ग्राउंड में मुझे याद है, सब उनको जॉन्टी सिंह का नाम देने लग पड़े थे। तो उन्होंने आके उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू किया, उन्होंने फील्डिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। उससे पहले सिर्फ बैटिंग करते थे, फील्डिंग करते थे, बट जैसे रूटीन फील्डिंग करके चले गए। पर जब उन्हें देखा कि यार अब ये स्किल बढ़ रहा है और सब उनको कह रहे हैं कि यार तू और इम्प्रूव कर सकता है,
वही वो उस समय 34-35 एंड ऑफ हिज करियर Yeah. 3 साल थे। But he was driving well. और उसके बाद उन्होंने वही जो बात करा इंटेंट दिमाग में आया कि यार मैंने अच्छा करना है और वो करने लग पड़े। तो सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है। शरीफा ने वो सीखा कि नहीं यार अब मैंने ये इस टीम को जरूरत है एक अच्छे फील्डर की, इंडियन टीम को जरूरत है एक अच्छे फील्डर की, बाकी सब डाइव कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। Yeah. वो एक कोशिश शुरू की और एंड में वो जॉन्टी सिंह कहलाए। Which is a difficult thing भाजी, as a fielder जब आपका टैग लग जाए ना तो नहीं छोड़ते लोग कि यार ये ऐसे इसको कोने में रखो, और चेंज करना टैग स्पेशली एज अ फील्डर इज आल्सो अ चैलेंज। करेक्ट। कोई अभी जैसे जायसवाल के साथ ही हुआ, आई थिंक इंग्लैंड सीरीज में कहीं पे ही वाज मिसिंग आउट सम कैचेस एट गली, बट एंड के लास्ट मैच में अगेन ही केम बैक। पहले 2 टेस्ट में ही वाज मिसिंग आउट एंड देन लास्ट में ही वाज स्टैंडिंग इन गली एंड कॉट अ ब्रिलियंट कैच। सो दैट एटीट्यूड ऑफ जायसवाल के चेंज करना है मुझे वो टैग। एग्जैक्टली वो अच्छा फील्डर था। वो मुझे बोला ना तरवर, गलतियां होंगी, एरर्स होंगे, हर बार तुम 100% नहीं हो सकते। बैटिंग में भी तुम 100% नहीं हो सकते। हर बार तुम्हारा कवर ड्राइव नहीं अच्छा लगे, कई बार हो सकता है तुम गलतियां करो। बॉलिंग में भी लाइन ऑफ लेंथ खराब होता है, सेम फील्डिंग में भी है, कई बार आपका दिन नहीं होता है। बट एज लॉन्ग एज तुम मेहनत कर रहे हो और वो रिजल्ट अपने आप ही ठीक आएगा। अगर तुम्हारा इफ़ यू बिलीव इन ये प्रोसेस की अच्छा यार मैं कर रहा हूँ मैं, तो रिजल्ट अपने आप ही अच्छा आएगा। और वही एग्जैक्टली हुआ। और आई एम वेरी श्योर दिलीप उसके साथ बहुत काम कर रहा होगा, जैसे उसने कैच छोड़े और उसने भी जाके कैचेस पकड़े होंगे और सबको ट्रस्ट था उसके ऊपर। एग्जैक्टली दैट्स सबको आल्सो ट्रस्ट था। हां जी, हमें पता कि हमें बैक एंड पे पता है कि वो अच्छा फील्डर है, वो अच्छे कैचेस पकड़ता है। या गलती होगी ठीक है, बट उसको ट्रस्ट किया, उसको उसी पोजीशन पे रखा और उसने वो कैचेस पकड़े। भाई नाउ विल टॉक अबाउट सम ट्रांसफॉर्मेटिव प्लेयर्स आपके कोचिंग के अंडर से ही आपने देखे हैं। सो यू हैव सीन, आई थिंक फ्रॉम विराट it started. So you've seen Virat under 19 World Cup, हमारा 2008 वाला बैट, and you've seen Jadeja as well. क्या ट्रांसफॉर्मेशन विराट कोहली में आई उस टाइम से? विराट कोहली हमने जब देखा 2008 में, वो थोड़ा सा चबी था, he was not that fit, और उसने सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ही हुई, उसने क्रिकेट ही चेंज कर दिया यार। उसने पूरा इंडिया का नक्शा ही चेंज कर दिया कि हम सोचने लग पड़े यार क्रिकेट में फिटनेस आती है। और वो उसको टाइम लगा, वो अपने आप ही इंटरव्यूज में बोलता है 2-3 साल लगे उसको वो चीज़ समझने में। जब उसने AB डिविलियर्स से बात की, जब हम IPL के और प्लेयर से बात की, और वो विराट कोहली, फिर अब वाला विराट कोहली सुपर फिट, और वो आगे वो चलता गया। उसने जितने भी प्लेयर्स उसके एरा में आए सब खेले, सब फिटनेस की तरफ ध्यान देने लग पड़े, सब अपनी डाइट की तरफ ध्यान देने लग पड़े। तो ये विराट कोहली और वो पुराने विराट कोहली में फ़र्क था यार। उसने इंडियन क्रिकेट चेंज कर दी। So for you, his transformation was because of his fitness priority. Yes. भाई बट एक मुझे एक चीज़ और लगती है, क्योंकि हम दोनों बहुत क्लोज थे उसके। एक तो नॉर्थ इंडिया, फिर पंजाबी चलती थी उस टाइम तो 2008 से। तो विराट was someone who always had the belief. हम याद है, अब हम फाइनल मैच से पहले we watching match. So रोहित शर्मा was batting in that Australia series. तो he was talking कि हाँ वो तो खेल जाएगा, पर कंडीशन जैसी, मतलब ऑलरेडी थिंकिंग दैट ही इज देयर। वो बैटिंग की बारी ना मेरे से उस टाइम पे बातें कर रहा था, उस आई थिंक इट वाज अ कमीशन डिनर और समथिंग। तो विराट इंडिया मैच चल रहा था, उसी वो सेइंग कि वो तो कर ही देगा, ये कंडीशन ऐसी हैं, इसको ऐसे खेलना होता है, हम बैट्समैन को ऐसे खेलना होता है, और वो कर देगा वहां पे जाके। और ही वाज विजुअलाइजिंग हिमसेल्फ आल्सो बीइंग देयर। देख तरवर, अब नो डाउट विराट कोहली चैंपियन प्लेयर तो था, बट उसका वो उस समय वो ये विजन था, और वो ये सोचा था मैंने इंडिया के लिए खेलना है, जैसे तूने अभी बात बोली, तभी वो लेजेंड बन सका। और एक्चुअल में ही इज़ अ लेजेंड फॉर इंडियन क्रिकेट। जो उसने जितने रन चेजेस किए हैं, मेरे ख्याल किसी ने नहीं, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं होंगे, बट इंडिया को जब भी चेज चाहिए होता है तो वो ही चेज मास्टर इज ऑलवेज देयर। और जितना डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उतना ही वो और अच्छा करता है। उसको प्रेशर अब्जॉर्ब करना आता है, एंड आई थिंक वो इंजॉय करता है। वो याद है हम देखते थे विराट कोहली, उसको कुछ चैलेंज चाहिए रहता था। मुझे अभी तक याद है यार, फर्स्ट गेम हमारा किसके साथ था, PNG के साथ। PNG पापा न्यू गिनी। हाँ, तो हमने 110-120 पे आउट कर दिया, उसका बैटिंग नहीं आया। तूने और तन्मय ने दोनों ने रन कर दिए, 50-50 कर दिए। यू गॉट मैन ऑफ द मैच और तन्मय गॉट मैन ऑफ द मैच। कोई था तन्मय था, मैंने तो नहीं, उसमें 40-50 कुछ। हाँ, फिर सेकंड गेम में फिर उसका बैटिंग नहीं आया। तो आई कैन सी दैट उसमें वो उसको परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि नेक्स्ट गेम भी हमने वन साइड लड़ा दिया था, वो 2 डाउन बैटिंग करने जा रहा था। तो ही वाज वेटिंग फॉर हिज चांस कि उसको कब वो मौका मिलेगा। तो फाइनली एक गेम आया, थर्ड गेम अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वे प्लेइंग, और वो मॉइस्चर में हम फंस गए थे, और वी वर 20 ओवर्स में वी वर 60 फॉर 2 उसका बैटिंग आया। तो उसने वहाँ जाके 100 किया। तो जब उसने वो 100 किया तो डेव वाटमोर साथ में बैठा था, तो उसने बोला, मुनीश, ही इज़ अ बिग थिंग।
वो प्रेशर वाला सिचुएशन था और वो 100 करने के बाद जो उसकी सेटिस्फेक्शन थी उसके चेहरे, यू कैन ना याद कर सकते हो कितना खुश था वो कि yes, उसने कंट्रीब्यूट किया टीम के लिए. So he was always like that कि हाँ यार मैं कुछ करना चाहता हूँ. आई थिंक भाई मैं अभी अपने अकेडमी के बच्चों को भी कहता हूँ when they don't do well, और जब वो कहते हैं ना, आप हमें सिखाते थे कि put price on your wicket, for him it is like कि भाई विराट कोहली का नाम इस स्कोर शीट में लिखा गया, it has to be at the best. सबसे ज्यादा रन पूरे दोनों टीमों में सबसे ज्यादा विराट कोहली बनाएगा, ये उसमें भूख थी. नॉर्थ जोन के मैचेस में भी आप सीन इन दैट वर्ल्ड कप से पहले वहां पे भी कि यार not being arrogant to his teammate, मतलब he is a brilliant teammate, बट वो एक उसके अंदर से ही वो है सेल्फ बिलीव के सबसे ऊपर नाम विराट कोहली का ही होना चाहिए. Not being disrespectful to any of his teammates, वो एक सेल्फ बिलीफ या that is where he wants his cricket or standard to be always, and that is what he did for country also. कि इंडिया के लिए भी सबसे ऊपर इंडिया ही होना चाहिए. Very rightly said, very rightly said. तभी आप देखो ना, जब विराट कोहली कह रहा है तब सबसे ज्यादा हम जीतना, ओवरसीज टूर जीतना शुरू हो गए, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा करने शुरू हो गए. वही उसको एक प्राइड मिलता है, वो चाहता है कि यार मैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा करूं, और उसने प्रूव भी किया वो करके. तो बड़ी खुशी होती है जब हम देखते हैं ना कि 2008 में विराट कोहली और अब विराट कोहली. उस समय इंडिया को जिताना था, अभी भी जिताना था, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका फिटनेस लेवल, उसका कमिटमेंट बहुत अच्छा है. And what do you think about हरमनप्रीत कौर? सेम, वो हरमनप्रीत कौर शेरनी है यार. मैं उसको काफी देर से, बहुत देर से देखता आ रहा हूँ. कितनी एज से? जब वो इंडिया खेल चुकी थी तो हमारा फर्स्ट मीटिंग मेरा हरमन का हुआ था, तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू कोच वुमेन टीम. फर्स्ट टूर था 2012 में, और 2012 में एयरपोर्ट पे मैं गया, वो भी लाइन में खड़ी थी, मैं उसके पीछे. उसको नहीं पता था कि मुझे कोच अपॉइंट किया है, और मैंने हरमनप्रीत का फेस देखा हुआ था पहले क्योंकि चैंपियन प्लेयर थी. तो मैं कहा यार हरमन, और उसका किट बैग देखा, तो किट बैग रखा तो ओवरवेट था, तो मेरे पास सिर्फ एक बैग ही था. तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैंने हरमन को बोला, मैं कहा हरमन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, मेरा नाम मुनीश बाली है, मैं भी एनसी ही जा रहा हूँ, कैंप के लिए जा रहा हूँ, जिस टीम के लिए तुम हो तो मैं उस टीम का फील्डिंग कोच हूँ. तो शी वाज सो हैप्पी. तो मैं कहा, मैंने कहा कि इसको हमारा लगेज एडजस्ट कर दो. तब से हरमन को मैं देखता आ रहा हूँ, और उसके जो वर्क एथिक्स है ना तुरवर, सुपर्ब यार. वो उसको भूख है, एक बैटिंग की भूख है, फील्डिंग की भूख है, बॉलिंग, उसमें बॉलिंग भी बहुत अच्छी करती थी. वो अपना जब वो ग्राउंड में घुसती है ना, वो एग्जैक्टली मुझे विराट जैसे ही नजर आती है कि जैसे विराट अगर ग्राउंड में घुसता है तो पूरा 100% देता है, तो अगर वो ग्राउंड में होती है तो पूरा 100% देती है. और मैंने कभी भी उसको, अगर कोई मेजर इंजरी हो तब वो बाहर आती, कभी उसको ग्राउंड को छोड़ते नहीं देखा. जो सबसे उस समय मैं देखता था 2012 में, कोई ना कोई ब्रेक लेके बाहर आ जाता था, कोई बैठ जाता था, बट इस लड़की का एटीट्यूड कभी ऐसा नहीं. फर्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चोटें हैं, ये तो टीम पहले. हाँ, शेर नहीं है ये. वाओ. एज अ बैटर, हर ट्रांसफॉर्मेशन you've seen? एज अ बैटर, अभी जब से T20 क्रिकेट आ गया था, पहले भी आ रहा था, बट इसने नए और शॉट्स डेवलप किए हैं, पैडल स्वीप डेवलप किया है. बट शुरू से ये कि प्लेयर नजर आती थी जो सबसे लंबे लंबे छक्के मारती थी. 2012-13 की बात करूँ, उसके बाद तो ये सब हमारी जितनी भी टीमें हैं, जैसे स्मृति होगी, जैमी होगी, रिचा होगी, सब अच्छे बिग हिटर्स हैं, प्रतिका होगी, सब अच्छे हिटर्स हैं. बट उस समय यही थी जो अच्छे हिट्स मारती थी, ये थी, और एक वेदा कृष्णमूर्ति थी. दोनों बहुत अच्छे हिट्स मारते थे. मुझे याद, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे थे, तो हम 50 ओवर गेम खेल रहे थे, तो 40 ओवर्स तक सब सर्कल में ही थे. जब ये बैटिंग करने आती थी तब वो फील्डर्स बाहर जाते थे, तब वेदा बाहर जाती, अदरवाइज सब सर्कल में थे. तो बट अभी वो बहुत चेंज हो गया भाई. बट वो दैट ट्रांसफॉर्मेशन एज अ वुमेन्स क्रिकेट टीम एज वेल, वो जो एक माइंडसेट था, मतलब हरमन वुड हैव बीन सेइंग इट टू ऑल द प्लेयर्स कि यार थोड़ा एटीट्यूड को चेंज, बट इट कम्स नेचुरल. यस, कि वो एक इनसिक्योरिटी होती है ना एज अ बैटर, कि यार मैं मारूंगी, पता नहीं जाएगी कि नहीं जाएगी. हरमनप्रीत कौर में वो कभी भी नहीं थी, बट बाकी प्लेयरों को maybe that skill level was still to be worked on. yes. And now you're saying the players are completely different. अब का जनरेशन तो they are completely different. बट उस समय उन प्लेयर्स का भी कसूर नहीं था और उनका उस समय, जैसे हमें भी कोचेस कहते थे नेट पे लिफ्ट नहीं मारना है, पीछे खेलना है, लिफ्ट मारा मतलब स्वीप मारा तो बैड शॉट है. बट अब की क्रिकेट चेंज होगी, तो वो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे. बट जो हरमन थी, इसका बैट फ्लो बहुत अच्छा था, बैट स्विंग बहुत अच्छा था, और इसको वही ना डिफिकल्ट सिचुएशंस, जब भी आगे देखो ना ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं तो हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन करती है. तो एंजॉय, सबसे मुश्किल मैच जो होता है हरमनप्रीत उसमें एंजॉय करती है. ग्रेट, वो चैलेंज देते हैं और इसको चैलेंज लेना, एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है. And she's the only captain now to win the World Cup, which is great, amazing. Which she richly deserves. She deserves this. But if you're talking about Harmanpreet Kaur being a natural player, six hitter, we should say, बहुत सारे बैटर्स नहीं होते
तो आईपीएल डब्ल्यूपीएल ने वुमेन्स क्रिकेट में भी वो एक स्किल लेवल ऐड करने के लिए हर क्रिकेटर को फोर्स किया, बट व्हाट आर द राइट प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू यू कि क्या क्या बच्चे कर सकते हैं ये सब डर बनाने के लिए कि यार मैं लेफ्ट मारूंगा आउट हो जाऊंगा? व्हाट इज द राइट माइंडसेट एंड व्हाट इज द राइट मे बी स्किल प्रैक्टिस? तो एक तो पहले स्विंग अच्छा होना चाहिए, जितना बैट स्विंग जितना आपका अच्छा होता है उतना हेल्प करता है हिटिंग में। और ये सबने वो बच्चों को डर निकालना है सबसे बात करूँ। जैसे हमारे टाइम पे होता था कि यार आउट लेफ्ट मारा तो तुम बाहर हो नेट के, तो हमें ये इंकरेज करना चाहिए। ओपन ग्राउंड्स में हम सेंटर विकेट पे प्रैक्टिस करें, या रेंज हिटिंग की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वही टारगेट्स देके कि हाँ यार 20 बॉल्स में आप कितने 6 मारते हैं हम ये देखते हैं, उनके दिमाग से निकालना। ये नहीं बोलना कि कितनी बार आउट हुआ, कितने छक्के तुमने मारे हम ये देखते हैं। तो जैसे जैसे वो हिट करते रहेंगे, प्रैक्टिस है, जितना करेंगे उतना उनका स्किल इंप्रूव होता रहेगा। बट सेंटर विकेट रेंज प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग टू डू। Nice. But now coming into transformation of players, which you have seen in your era as a coach. So under 15, under 16 का I think पहला tour था for Shubman and Abhishek. अभिषेक एंड शुभमन आप ही के उस वाले ग्रुप में थे आई थिंक? नहीं, वो उस समय मैं तुरंत उसके साथ था, स्पेशलिस्ट एडमिट हमारी टीम उस टाइम पे they were with you. हाँ, तो वहाँ थे। तो पंजाब के कोच थे संजय महाजन, वो उस समय पंजाब टीम के कोच थे। बट यस, बिंग पंजाब का, और हमारी ना उसमें ड्यूटीज लगती होती थी एज अ टीआरडीओस बोलो, कि हमने वो टैलेंट ढूंढना होता था कि यार कौन सा टैलेंट है, क्योंकि इन्होंने उससे पहले हमारा कैंप लगाया था। तो 9 जोन का कैंप लगा था, तो उसमें ये बच्चे थे, तो फिर हम उनको मॉनिटर करते होते थे कि वो कैसा कर रहे हैं। तो फिर हम इनके मैचेस देखने जाते थे। तो जब पंजाब के मैचेस होते थे तो मोस्टली मैं देखता होता था कि शुभमन खेल रहा है, अभिषेक शर्मा खेल रहा है। और हम उस समय अभिषेक को, तो हमने उस समय कहा था यार, मुझे लगता था यार ये उस समय लेफ्ट हैंड स्पिन भी डाल रहा है, बैटिंग भी 6 भी मार रहा है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। शुभी के पास उस समय बैटिंग स्किल था, इसके तीनों स्किल्स थे। तो फील्डिंग स्किल शुभी का बहुत अच्छा था, अच्छे कैचेस पकड़ता था। बट वो नज़र आ रहा था कि यार ये लड़के आगे अच्छा खेलने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। और इनमें जो भूख थी रन लंबे बनाने की, वो अमेजिंग थी, वो अमेजिंग थी। मैं बताऊंगा एक केस हमारा अंडर 19 के टाइम में, मैं 19 में ही was there with you? हाँ, अंडर 19 में वो मेरे पास था। तो अंडर 19 में हम यहाँ ध्रुव पांडव स्टेडियम में मैच खेले थे। इट वाज अगेंस्ट तमिलनाडु। तो हम 35 पे 32 फॉर 5 हो गए थे यार। मॉइस्चर में फंस गए, सर्दियों का दिन था, तुम्हें पता है बॉल हिलता है। बट शुभी ने 178 किया था, और हमने जो टोटल किया था हमने 500 कुछ किया था, और हम आउटलेट जीते। तो उसकी भूख थी लंबे रन्स करने की। यह सबसे अच्छी चीज़ जो शुभी में जूनियर क्रिकेट में नजर आई, और वही रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप देखो इंग्लैंड सीरीज में भी 200 किए उसने, 170 किए, 2 डबल 100 किए। उसकी जो हंगर है वो रन बनाने की, वो कभी खत्म नहीं होती और ना ही होनी चाहिए। यही उसका बेस्ट पार्ट था उस समय। नहीं, but I think that sets apart a lot of great players to an average player. कई एवरेज प्लेयर खुश हो जाते हैं, मैंने 40-50 बना लिए, देखिए मेरा 50। हम पंजाब कल्चर में कितनी बातें करते थे याद, हम बात करते थे हमारा यार क्या कल्चर। तो मैं अपना वो स्टोरी अपने पे बताता हूँ। मैं हम इंग्लैंड खेलने गए यार, कैलाश गिटानी का टूर होता था, स्टार क्रिकेट क्लब। वो बहुत बच्चे पिक करके अंडर 19 के ना इंडिया के टैलेंट पिक करके लेके जाता था। और वो जो टूर होता था बोट के उसमें भी होता था, इटनरी में भी होता था कि आज स्टार क्रिकेट क्लब का टूर है, अंडर 19 खेलने जाना है। तो वहाँ हम इंग्लैंड अंडर 19 से मैचेस खेलते होते थे। तो उस समय मैं एज अ बैटर, एज अ बॉलर हम टूर पे गए। तो हमारी वही आदत होती थी, 35 किया, 40 किया। फिर हम बाद में और नेगी होते थे, हम बात करते थे, देखा वीरे का शॉट, वीरे ने क्या फ्लिक मारा, वीरे ने क्या चौका मारा। तो एक दूसरी साइड पे एक प्लेयर था जो पहले मैच में उसने 100 किया, 170 किया, वो आउट होके आ गया, परेशान था। तो भी परेशान है अभी वो 170 पे भी परेशान है वो। दूसरे मैच में उसने फिर 160 कुछ किया, और वही सेम कवर ड्राइव मारने गया, उसका बैट का फेस खुला, पॉइंट पे कैच आउट हुआ। वो रोते हुए बाहर आ रहा है, और वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था। मैं लास्ट में नाम लूंगा उसका कौन था। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, उस टूर में बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तो आउट होके आ रहा है, तो हमने कहा क्या हुआ। कहता नहीं यार, मैंने वापस वो शॉट गलत खेला यार। पिछले मैच में भी कवर ड्राइव मार रहा था, बैट का फेस खुला, पॉइंट पे आउट हो गया। 170 पे कर रहा हूँ, आज इस बार भी 150 पे कर रहा हूँ, बैट का फेस खुला और आउट हो गया। ये क्यों क्रिकेट है यार, ये कोई क्रिकेट है यार, बैटिंग है ये। मैं और नेगी एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। मैंने हम तो 35-35, 40-40 करके अपने शॉट बता रहे हैं, और 180-70 करके खुश नहीं हो रहा। थर्ड मैच में वो फर्स्ट बॉल पे आउट हुआ, स्टंप आउट हुआ। मीडियम पेसर था, स्लो मीडियम पेसर था, विकेट कीपर ऊपर था, आउट स्विंग किया, उसका पैर उठा, वो स्टंप आउट हो गया। मैंने ये फिर आगे रोएगा, चल इसके पास चलते। वो हंसते हुए आ रहा है, तो हमने हंसते हुए में क्या हुआ। वो कहता यार उसने बेवकूफ़ बना के आउट कर दिया, बेवकूफ़ बना के 2 इन स्विंग किए, फिर आउट स्विंग करके पैर निकल के बेवकूफ़ बना के आउट किया। उसका नाम था अमोल मजूमदार। ओह वाओ।
तो मैंने अमोल से बात की, मैं क्या अमोल यार, हमने कहा तू सारा 170 करके आया, 160 करके आया, रोता है, ठीक है 0 पे आउट हो रहा है, तू खुश हो रहा है। कहता नहीं मुनीश, हमें ना ये कल्चर ही हमारे मुंबई का ऐसा है कि हमें रन करने की आदत है, क्योंकि वहाँ टेलेंडर भी आते हैं ना, वो भी 70-80 कर देता है, तो फिर अगर आप भी 35-40 या 70-80 रन करोगे तो फिर आप एज अ बैट्समैन कहाँ नजर आओगे। तो फिर हमें वो ऑप्शन कहता है, हम लंबे रन करते हैं। और उसी टूर के एंड में हमारा एक डिनर था, तो उसमें सनी सर आए, सब सुनील गावस्कर, हाँ सुनील गावस्कर सर आए, तो सर उन सब प्लेयर से बात कर रहे थे, तो हम भी बीच में नॉर्थ वाले खड़े हो गए, सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात करें। तो उन्होंने एक प्लेयर से पूछा कि आपके कितने रन हुए टूर के, तो बोले कि 600 कुछ था। तो कहते कोई नहीं, बैट पैच चलता है। तो आई वाज सो सरप्राइज, बैट पैच, हमारे सारे 350 रन, हम खुश हो रहे हैं कि टूर में कर दिए, 30-35 की एवरेज है। तो ये माइंडसेट अभी जो पंजाब के बच्चे आ रहे हैं, जो शुभमन में नहीं था, जो हम ये हमेशा अपने टूर्स पे यही एग्जांपल्स मैं तुम्हें देता होता था कि ये हमें माइंडसेट चेंज करना है। हम टेक्निकली हम बहुत अच्छे हैं, हम एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, बट वो उसके साथ हमें अपना लंबा कैसे रन करना है वो आ जाए। और वो तुम में नजर आया जब तुम 200 करने लग पड़े राजी ट्रॉफी में इतने रन की, तो सबसे खुशी वही होती थी यार, 200 हुए, हम भी उस लेवल पे पहुंच गए। भाजी ये खुशी हमें भी होती थी जब आप वर्ल्ड कप खेल होते थे ना, मैं कहा भाई का वर्ल्ड कप ये वाला मिलना चाहिए इनको, ये वाला कप। सो अभी जैसे हम आईपीएल खेलते थे तो आपका फोन आता था यार कोई नहीं, मतलब आप हमें सही माइंडसेट में रखते थे एंड यू वर विशिंग द वेल फॉर अस। सेम वाज द केस फॉर अस व्हेन यू वर प्लेइंग फॉर द वर्ल्ड कप। भाई कमिंग इनटू द पंजाब क्रिकेट सेटअप, यू टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट चेंज। हम अंडर 19 वर्ल्ड कप, सॉरी अंडर 19 स्टेट टूर्नामेंट्स में, अंडर 16s में, अंडर 25s में हम बहुत अच्छा करते हैं। Why are we not able to do that when we go to Ranji Trophy? We all are the culprit for it क्योंकि हम वहाँ जाके वो सेम परफॉर्मेंस नहीं दी हमने जो हमें देनी चाहिए थी, जो हमने 19s में दी है। But why do you think that happens? तो जो मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, मैं पंजाब का हेड कोच भी रहा हूँ, तो वो रूटीन्स होते हैं, मैं उनको बहुत बिलीव करता हूँ। जो हम अंडर 19 में रूटीन्स करते थे ना, वो सडनली जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं ना, वो चेंज कर देते हैं। मे बी उस समय हम थोड़ा, जब कोचेज कह रहे हैं कि ये करने हैं तो हम करते हैं, जब फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये मुझे सूट करता है। बट अगर तुम देखो, अगर तुम अपने रूटीन्स फॉलो करते रहो, जो तुम अच्छी चीज़ें अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 में कर रहे थे, एज अ टीम कर रहे थे, एज अ प्लेयर कर रहे थे, एज अ बैटर कर रहे थे, सेम चीज़ ही अगर तुम सीनियर में करोगे, तुम वो रिजल्ट अच्छे आएंगे और अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और हमने वो ट्राई भी किया था। जब मैं रणजी ट्रॉफी टीम का कोच था, हेड कोच था, तो हम 2 साल रहा मैं। 1 साल बिल्कुल अच्छा था, क्रिकेट नॉर्मल चली, सेकंड ईयर कोविड आ गया, तो हम रणजी ट्रॉफी एक ही साल खेले थे उस पीरियड में, और वी वर वेरी क्लोज। उससे पहले हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत पीछे रह रहे थे, नंबर 7-8 आ रहे थे। बट वो एक नई टीम थी, जब बिल्कुल नए बच्चे आए थे, तो हमने एक बिल्ड किया और वी वर वेरी क्लोज। जब मिड टूर्नामेंट हुआ था रणजी ट्रॉफी का, वी वर ऑन द टॉप। बट जैसे टूर्नामेंट चलता गया, हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा नीचे आता गया, वो थोड़ा हम फिटनेस में हमारा कमी आ गया था, इंजरीज हुए थे बॉलर्स के। और एज रणजी ट्रॉफी इज़ अ बिग टूर्नामेंट, 2-2.5 महीने का टूर्नामेंट होता है, उस समय होता था। अभी तो उसमें हो गया ना कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज, तो उस समय तो इकट्ठा चलता होता था। तो उसमें मुझे लगा कि हम फिनिश नहीं अच्छा कर पा रहे थे, टूर्नामेंट का फिनिश नहीं कर पाए, तो हम 1 पॉइंट से रह गए थे जो क्वालिफाई नहीं किया था। पर वनडेज में हम सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में वॉश आउट हो गया था गेम बेसिकली। और हमारा वो उस समय बीसीसीआई का कोई रूल होता था कि नंबर ऑफ विंस कितनी होनी चाहिए, तो हम वी वर इन elite group and we played 7 मैचेस। और तमिलनाडु प्लेट ग्रुप में थी, elite 7 में थी, सी में थी, दे प्लेड एक गेम एक्स्ट्रा खेली थी, और हमारा और तमिलनाडु का गेम चल रहा था, तो हमने उनको 170-60 पे आउट कर दिया था। और हमारा 15 ओवर में हमारे पास, हमने किए थे 70 कुछ रन, 70-40 कोई रन किए थे, और बारिश हो गई थी, और बारिश की वजह से मैच 20 ओवर्स कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको वो आउट हो गया। ये तो वो साल हम बहुत अच्छा कर रहे थे। नेक्स्ट ईयर फिर वाइट बॉल क्रिकेट में हम सेमीफाइनल तक गए, और वो भी बहुत देर बाद क्वालिफाई किया था, बड़ा क्लोज सेमीफाइनल मैच हुआ था। तो वो टीम बिल्ड, और उसमें अभिषेक था, प्रभ सिमरन था, प्रभ सिमरन का वो फर्स्ट ईयर था, ये प्लेयर्स आ रहे थे, हम वो टीम बिल्ड कर रहे थे। तो मुझे वो पूरा बिलीव था कि अगर हम 1-2 साल में और करता तो हम ये टारगेट अचीव करते, जो इवेंचुअली उन्होंने किया। जब आविष्कार कोच बना और इन्होंने व्हाइट बॉल में वो ट्रॉफी जीती, वही सेम सेट ऑफ प्लेयर्स थे जो इन्होंने किया। तो हम वही, अभी हम क्लोज है, बट रेड बॉल क्रिकेट के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे पास बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स को हमें ढूंढना पड़ेगा जो 20 विकेट ले सके, क्योंकि अगर आपको रणजी ट्रॉफी जीतनी है, रेड बॉल जीतना है, तो बॉलर्स हैं, यस बैटर्स हमेशा हेल्प करते हैं, पर 20 विकेट निकालने से ही आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलते हैं। तो वो हमें कमी थी, वो उस समय भी कमी लग रही थी, और वो अगर ठीक होगी तो यस हम उसमें भी अच्छा करें। बट व्हाइट बॉल क्रिकेट वी आर डूइंग वेल नाउ,
वाइट बॉल हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। But what makes Mumbai cricket or association winning that number of trophies Ranji Trophy में and maybe Punjab or any other state कि वो एक जो इतना बड़ा गैप है ट्रॉफीज के कैबिनेट में, हमारा एक ही है. So why do you think them are doing well or Vidarbha now as well is doing well? पैशन फॉर देयर स्टेट, सिंपल एज दैट. अगर आप उस समय देखो सचिन तेंदुलकर कहीं भी खेल रहा होता था, बट उस जब फ्री होता था तो स्टेट में जाके रणजी ट्रॉफी खेलता था. और कितनी बार उसने बोला है कि मुझे बेस्ट ड्रेसिंग जो लगता है जब मैं मुंबई का कैप पहनता हूँ, वो खड़ूसपन. मुंबई में कहते हैं खड़ूस है कि एक बार हमने घुस गए तो हमने जीतना ही जीतना है वो. और ये फर्क पड़ता है तरवर, क्योंकि वहाँ उनका लेगेसी अगर आप देखो, इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स रहे हैं जो समझाने वाले, गाइड करने वाले, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो कि हाँ जो रूटीन्स हैं आपके ऐसे होने चाहिए. ये हमारे में वो कल्चर अभी आया नहीं है, वो आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है. जैसे विविपा is now helping all the youngsters. Exactly, जैसे पज्जुबा also. पज्जू, यूवी अभी हेल्प कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं. जैसे यूवी ने अभिषेक शर्मा को, शुभमन गिल को घर पे रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है. आई हैव सीन दैट. तो यार ये वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो जब वो ऐसे ग्रेट प्लेयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे. और ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नाइस. भाई 3 players in women's cricket team I've seen, सबने इम्पैक्ट दिया, किसी का थोड़ा था किसी का ज़्यादा था, बट 3 which I can remember is Smriti Mandhana. I think she's been brilliant for a lot of years. Yes. But this tournament especially, I think apart from maybe 1 or 2 games, हर गेम में भाई इतने रन बना रही थी वो. What is her secret or for मंत्रा? अरे वो उसने बोला ना, वो बैटिंग और करने लग पड़ी थी. अब आपको स्टोरी होता है, ये इस वर्ल्ड कप नहीं, अगर तुम इसका सीजन देखोगे ना, इस सीजन में शी हैज स्कोर्ड 900 यार. और उससे पहले उसके जो 100 थे वो आई डोंट नो एग्जैक्ट स्टैट क्या थे, बट इतने नहीं थे. और वुमेन क्रिकेट में अगर आप देखो हाईएस्ट 100 कितने हुए हैं, जैसे मेंस क्रिकेट में सचिन के हैं 50 हैं, ठीक है, विराट के हैं 50 हैं. वुमेन के हाईएस्ट कितने हैं? 14. पूरी जब से वुमेन क्रिकेट चल रही है, जो 14 भी किनके, मिगलेनी के हैं, किनके बस 1400 है. I think she's around 13 now. शी इज ऑन 13. और ये पिछले अभी 7-8 तो ये पिछले साल में ही आए हैं, हर टूर्नामेंट में है. बस सिर्फ उसने बोला कि हमने कैंप लिया था मुंबई में, हमारा अमूल ने कैंप लगाया था, बैटर्स कैंप लगाया था. वही बिंग मुंबई और बैटर्स कि जितना बैटिंग करो आप उतना ही अच्छा. एक पूरा दिन ये बैटर्स बैटिंग करते रहते थे. तो उसने बहुत इफेक्ट डाला है, उस कैंप ने बहुत इफेक्ट डाला है. अपना वो प्राइज, वो टैग, जैसे हम बात करते हैं मुंबई के क्रिकेटर्स रखते थे कि यार हमने लंबा 100 करना है, सेम अमूल ने वो चीज़ें उनके अंदर डाली, दिमाग में डाली, और वो परफॉर्मेंस देना शुरू हो गई. And what about Jemima? अभी I heard कि she was finding it a little tough क्योंकि she was playing and then combination के करके she was dropped. She's a senior player. और अगर खेलते खेलते एकदम से you have a lot of expectation as a senior player, और क्या मुझे वर्ल्ड कप में अच्छा करना है, मुझे जिताना है, and then ending up being not in the side because of the combination. And थोड़ा social media में भी कुछ I don't know exactly, but she wasn't in that comfortable phase of her maybe in that as a cricketer. नहीं वो सोशल मीडिया पे हमने तो सुना नहीं किया था, बट जेमी के बारे में बोलूँगा, टीम प्लेयर है वो. चाहे वो बाहर बैठी थी, चाहे वो अंदर खेल रही थी, उसका हमेशा एक ही गोल है कि टीम कैसे जितानी है, कैसे जीत सकते हैं. अगर वो जिस मैच में खेल भी नहीं थी, उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना वो अंदर खेल के कर रही थी. वो बच्चों प्लेयर्स को जाके पानी पिला रही है, चेयर कर रही है, उनको अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में रख रही है, बस ये. और यही एटीट्यूड, जैसे उसको चांस मिला और उसने वो रन करके दिखा दिया. वो ऑलरेडी उस मैच में भी इन्वॉल्व थी, ऐसे नहीं था कि वो डिस्पॉट थी कि बाहर बिठा दिया है. वो एक टीम प्लेयर है और उन्होंने एक्चुअल में वही चीज़ करके दिखाई हमें सेमीफाइनल्स और फाइनल्स. But that game, that semi-final game, I think the only difference was she being there till the end. मतलब हम इतने मैच पास से हार रहे थे, आपने बोला बहुत अच्छा खेल रहे थे, और बट I was sitting there with my dad watching that game. पापा ये अगर if she plays, then I think we'll be through. और हम मिस कर रहे थे वो पार्ट कि someone staying there playing a brilliant knock but छोड़ के आ रहे थे एक दूसरे पे. So I think that day exactly वही मैं बोला, जो हम इंग्लैंड का मैच हारे, जब वो हम फिनिश नहीं कर पाए, तो 289 रन थे, हम बहुत अच्छा चल रहे थे, 10 ओवर में 50 रन चाहिए, 6 विकेट हाथ में है, 55-60 ऐसा कुछ स्कोर चाहिए था, बट वी कुडंट फिनिश. हमें पता ही लगा कि हम वो मैच हारे कैसे. तो उसके बाद अमूल ने 1-to-1 टॉक किया, बैटर्स के साथ किया कि हम फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम 70s 80s कर रहे हैं, बट हम लास्ट तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हमें अगर जीतना है वर्ल्ड कप तो आखिर तक जाना पड़ेगा. और तब बोला वो लेसन हमें मिला था, वो जेमी ने वो करके दिखाया सेमीफाइनल्स में. वो एंड तक अगर आप देखो, उसने 100 का भी सेलिब्रेशन नहीं किया. मतलब उसको पता था उसका टारगेट क्या है. उसका टारगेट है हम ये गलतियां कर रहे हैं, कर चुके हैं, अब
अब नहीं करनी नहीं है, छोड़ना। अब नहीं छोड़ना है। और वही बोला, वो एक फैंटास्टिक टीम प्लेयर है। उससे पिछले मैच में भी आपने बोला कि डिसअपॉइंटमेंट, यस, हर किसी को सब चाहते हैं कि यार खेलें Yeah. 11, बट नहीं खेल सकते, एक कॉम्बिनेशन होता है। बट उसने अपनी स्ट्राइड में लिया, उसने पॉजिटिवली लिया, तभी वो रिजल्ट आया। आई थिंक वो टीम मैन होता ना, वो फिर वो इतना ज्यादा नहीं सोचता कि हाँ यार आज जरूरत है, आज करके दिखाऊंगी। एंड शी वाजंट बैटिंग एट 3 एज वेल। आई थिंक वो मिडिल ऑफ द इनिंग्स में शी वाज प्रमोटेड कि हाँ आज 3 पे खेलेगी जाके। नहीं, वो पहले से ऑप्शंस थे। हाँ फ्लेक्सिबल थे। हाँ, ओके। हमारा बैटिंग ऑर्डर हमेशा से फ्लेक्सिबल रहा है कि अगर कितने ओवर्स खेलने हैं, अब टारगेट कितना है, अगर वो टारगेट 340 का है तो हमने किसको भेजना है। सर ओपनर पक्के हैं। ओपनर्स ओपनर्स बहुत अच्छा कर रहे थे। And then Bhaji, Deepti's tournament, she was the player of the tournament. What do you think makes her special? यार उसका वर्क एथिक्स, यार तो इतने अच्छे वर्क एथिक्स मैंने किसी प्लेयर के नहीं देखे हैं। वो उसके रूटीन्स जो मैं बार बार बात करता हूँ, उसने बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करती है, फील्डिंग भी करती है, जो सब करके जाएगी आके। मुझे अभी तक याद है, बोली बाली जी मेरे कैचेस बाकी हैं, मैंने कैचेस पकड़ के जाने हैं। हम पहले जब टीम रूटीन्स करते थे फील्डिंग के, बट वो स्लिप के कैचेस भी पकड़ती थी क्योंकि स्लिप में बहुत अच्छी फील्डर है। तो वो कभी मिस हो जाए तो हमेशा बोलती सर मैं वो कैचेस पकड़ के जाऊंगी, मैं कैचेस पकड़ के जाऊंगी। उसने उस सबसे पहले आने वाली और सबसे आखिरी में जाने वाली, Wow. बहुत मेहनती लड़की है। अगर हम जितने, हम तो कई बार कहते थे यार इस पे वर्कलोड वो मैनेज करना, कि कोई बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग भी कर रही है। और अगर बॉलिंग के लिए जैसे हम मैच सिमुलेशंस करते थे कि उनको रेस्ट दे देते थे फ्रेश रखने के लिए, बट अब जिसने बॉलिंग करनी है तो फील्डिंग करनी पड़ेगी, तो ये इसका मैच सिमुलेशन पूरा मैच ही हो जाता था। बट चैंपियन प्लेयर, चैंपियन, जब भी हमें जरूरत पड़ी, टीम को जरूरत पड़ी, शी वाज देयर। I think बड़े टूर्नामेंट्स में भाई यही एक चीज होती है कि सीनियर्स हैव टू पुट देयर हैंड्स अप। Correct. I think all the seniors have done it in that tournament. I think Richa Ghosh is a brilliant prospect भाई यार। मैं तो जो जिस तरीके से उसकी हिटिंग Hitting है, है। ब्रिलियंट। she'll match any top order batter in men's team। अरे मैंने उसके भर भर के मारती। भर के मारती छक्के देखे यार, 80 मीटर, 90 मीटर के, मतलब इम्पैक्ट डालती है। लाइक सीन, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के जब चेस कर रहे थे, तो मेरे हिसाब से टर्निंग पॉइंट पता क्या था, ऑस्ट्रेलिया वर ऑन टॉप की, ऑन द टॉप, मतलब उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था। पर जब उसने ऐश गार्डनर को मिड विकेट पे 6 मारा और नेक्स्ट बॉल पे 4 मारा, तो उससे में ऑस्ट्रेलियन टीम जो मैंने कभी देखा नहीं था, बिल्कुल ही स्टन ही हो गई थी। वो इम्पैक्ट वाले 2 शॉट थे, वहां लगा कि यार हम जीत रहे हैं मैच, अब जीत रहे हैं मैच। वो उसका ये रूल, और उसका अपना रूल उसको बखूबी उसको पता था, उसने फिनिश करने जाना है। उससे यानी वो अमूल ने उनको क्लियरली बोला था कि सबके रूल्स डिफाइन हुए थे। तो रिचा, अगर आप देखो, एक मैच में हमने रिचा को बाद में भेजा था, उससे पहले आई थिंक स्नेह राणा बैटिंग करने चली गई थी, कि बस उसका रोल फिनिशिंग का ही है। और रिचा नेक्स्ट सुपरस्टार है। नाइस भाई। एंड वन बॉलर व्हिच हु हैज बीन अ रेवलेशन बहुत सालों से, पहले झूलन गोस्वामी वाज देयर। आई लव दैट डांस भाजी। वैसे वो जो एंड में सबने पुराने प्लेयर्स के साथ वो जो सेलिब्रेशन वाज, इट वाज वेरी इमोशनल, क्योंकि वो इतने सालों की जर्नी थी। तो शी वाज देयर दैट डे एज वेल, एंड ऑल द ग्रेट अंजुम चोपड़ा, ऑल ऑफ देम वर देयर। सो वो पता रहा था देख के कि शी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट। आई वांट टू नो व्हाट रेणुका ठाकुर के इतना तगड़ा इन स्विंगर, जैसे बुमराह है मेंस में, तो आई थिंक वुमेन्स में शी इज द वन हु इज ऑलवेज टेकिंग विकेट्स। यस, स्टार्ट में हमें सबसे ज्यादा वही ब्रेक थ्रू देती है। थोड़ा उसके साथ हुआ था, वो इंजरी हो गई थी, तो वो खेल नहीं पाई थी 6 महीने, जैसे पिछला WPL खत्म हुआ था, हो गया। तो उसके अभी बेचारे का काफ़ी स्ट्रगल रहा है। बट हमें वो चाहिए थी, हमें पता था उसकी वैल्यू क्या है। जब हम इंग्लैंड भी खेलने गए थे, तो हमें वी आर वेरी श्योर कि अगर रेणुका बॉलिंग करने आएगी तो हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा। और वो शुरू में इंग्लैंड टूर में वो मिसिंग था, बट वापस आई। जैसे होता है ना, जब आपने जीतना होता है, सब टिक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें जैसी वो आई, फिट हुई, हमने कहा यस, हमारे पास एक स्ट्राइक बॉलर आ गया है जो हमें ब्रेक थ्रू दिलाएगा। अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट आप वो देखना कि उसके जो इकोनॉमी रेट है वो बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो ब्रेक थ्रू मिलता ही मिलता है, बट अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा तो सब उसको ध्यान से खेलते थे। तो हमारे वो फर्स्ट 10 ओवर्स में शी वाज वेरी गुड। दिस इज ब्रिलियंट भाजी। बट एवरीबॉडी सीज द रिजल्ट्स कि यार वर्ल्ड कप जिता दिया, वर्ल्ड कप जीत गए, क्या ब्रिलियंट खेली। इट स्टार्ट्स फ्रॉम आई थिंक 4 or 5 months बिफोर। तो हमारी जो ये जर्नी थी वुमेन्स की विनिंग द वर्ल्ड कप, क्या ये पहले शुरू हुई थी? हाँ, ये बहुत पहले, जैसे हम आए थे, हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था, उसमें हम क्वालिफाई नहीं किए थे, दुबई में हुआ था। बट नेक्स्ट हमारा वही टारगेट था कि यार ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, और वो भी होम वर्ल्ड कप है। होम वर्ल्ड कप में उससे पहले हमने जितनी भी ODI सीरीज़ खेल रहे थे, हम बहुत अच्छा कर रहे थे। हमने उसमें साउथ अफ्रीका को हराया, ODI में यहाँ आयरलैंड आई, वेस्ट इंडीज़ आई, सब टीमों को हमने हराया। न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड को हराया। तो वी रेयरली लूज। हाँ, वो इंडिया में, और हमने आगे इंडिया में वर्ल्ड कप है। बट वही जैसे अभी बोला भी, रेणुका उसमें इंजर्ड हो गई थी, तो हमारे बॉलर्स बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या रहेगा,
अगर आप देखो तो क्रांति गौर का डेब्यू इंग्लैंड में हुआ जाके, सिर्फ 4 महीने 5 महीने पहले हुआ। श्री चौनी का डेब्यू 4 महीने पहले हुआ। सिर्फ दीप्ति थी जो एक सीनियर बॉलर थी, अब हम सडनली थिंक टैंक आविष्कार, अमोल बैठ के करियर हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन कैसे होगा, फिर लेट्स ट्राई कि हमें वर्ल्ड कप के लिए, कह रहा हूँ वर्ल्ड कप की कंडीशंस हमें पता थी, इंडियन कंडीशन में वी नीड स्पिनर्स अच्छे, तो वो प्लानिंग वहीं से ही चलती आ रही थी। और उसके बाद जब फिर हम इंग्लैंड में जो लास्ट खेले थे, लास्ट सीरीज खेल के आए थे, वाइट बॉल क्रिकेट हमने बहुत ही अच्छा खेला, इवन बोथ द सीरीज T20 भी और वनडे भी हम जीत के और वन साइड खेल के आए, तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम वर्ल्ड कप के लिए निकल गए। और वो प्रेपरेशन वही, वैसे अगर आप देखो तो मोस्टली जो बैटिंग ऑर्डर हमारा चल रहा था वही वर्ल्ड कप के लिए आया, जो बॉलिंग अटैक था वही वर्ल्ड कप में वही सब बॉलर खेल रहे थे, तो वो प्रेपरेशन चालू हो गई थी और रिजल्ट्स अच्छे आए। हमने COE में बहुत कैंप लगाए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस BCCI का, उसने बड़ा हमें हेल्प किया। और जैसे हमने इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड जाने से पहले वी हैड 15 डेज कैंप, और वो कैंप हमने ऐसे प्लान किए थे, अमूल ने और VVS ने और COE ने, कि पहले हम बैटर्स बुलाएंगे, फिर बॉलर्स बुलाएंगे, ताकि सब पे ध्यान दिया जाए। कई बार लंबा ग्रुप होता है तो मिस आउट हो जाते हैं, तो वो कैंप्स में बहुत प्लानिंग उस पर गई थी, बहुत प्लानिंग उसमें गई थी। भाई, वो ना कहते हैं ना, बीज बोया पहले जाता है, फल बाद में मिलता है, तो सब आई थिंक वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये जो सबसे बड़ा फल है, आई थिंक वो मिल गया अब हम सबको। व्हाट डू यू थिंक, क्या डिफरेंस इस वर्ल्ड कप से अब वुमेन्स क्रिकेट के लिए? ऑलरेडी BCCI ने तो बहुत कुछ किया भाई। अभी हम पहले के टाइम पे पिक्चरें देखते थे ना, तो हिंदी मूवीज में दिखाते थे, वो मैनेजमेंट कहती नहीं ये टीम नहीं जाएगी, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आई थिंक क्रेडिट गोज टू BCCI एज वेल। अरे अब तरुवर BCCI ने जो काम किया, उनका एक ही मकसद था कि मेंस क्रिकेट तो ऑटो पायलट मोड पे है, बहुत अच्छा कर रही है, हम जीत रहे हैं, बट हमने किसको उठाना है? हमने वुमेन क्रिकेट को उठाना है। तो उसमें चाहे वो पैसे का हो, मैच फी का हो, कैंप्स का हो, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला कैंप्स का हो, जहाँ इनको कैंप्स चाहिए, जितने कैंप्स चाहिए सब दिए। अगर हमने इंग्लैंड जाना था, एग्जांपल बताता हूँ, इंग्लैंड जाने से पहले हमारा कैंप लगा, फिर हम 10 दिन पहले इंग्लैंड गए, वहाँ जाके प्रेपरेशन की, तो जो चीज़ मैनेजमेंट ने मांगी वो BCCI ने दी। इससे पूरा स्पोर्ट के बस सबको था कि हम इसको हम कैसे ऊपर लेके जा सके, और वो प्लेयर्स ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, हमें चैंपियनशिप जिताई, लड़कियों ने चैंपियनशिप जिताई। और ये इम्पैक्ट तुरंत तुम देखना, अब और बच्चियां घर से बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। पेरेंट्स इसको पहले जो थोड़ा घबराते थे कि नहीं यार लड़की है, इसको क्यों भेजना, कि करियर नहीं है, करियर नहीं है, बट अब उन्होंने देख लिया, खासकर जब WPL हुआ, WPL के बाद देख लिया यार वुमेन क्रिकेट में भी करियर है यार। सो यू टेलिंग मी ना कि अभी ट्रायल्स में मुझे भी याद है कि हमारे भी जलंधर में ऐसी होता है कि ट्रायल्स में लड़कियां हमेशा मे बी 15 ऑफ देम आर देयर ओनली फॉर द ट्रायल्स, तो वो टीम अपने आप बन जाती है। एग्जैक्टली। यू टेलिंग और हाँ वही, अब डिस्ट्रिक्ट में हमने, मुझे याद है 4-5 साल पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट की टीम बननी थी, तो ट्रायल्स रखे अंडर-19 के, तो अंडर-19 में मैंने पूछा होगी सिलेक्ट टीम, वो कहते हैं हाँ सिर्फ 8 बच्चे आए थे, तो टीम ही नहीं बन सकी, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट से कंबाइन करके एक डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट हुआ। ये 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बट अभी जब WPL जब से आया है, तो पेरेंट्स देखने लग पड़े हैं कि यार ये भी एक करियर है, जैसे बॉयज़ में आगे के IPL एक करियर है, जहाँ बच्चे खेल के अपना अच्छे से अर्न भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और सब इसको अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो अब कितने बच्चे आते हैं ट्रायल? वही जब ट्रायल्स हुआ था तो हमारे 60-70 बच्चे आए, तो टीम सेलेक्ट करना मुश्किल हो गया था। तो ये WPL ने और वो BCCI ने राइट टाइम पे टूर्नामेंट कराया, और इसका ग्रोथ सब अब देख ही रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप देखना और भी अच्छा होगा, और प्लेयर्स आएंगे, तो इट्स वेरी गुड साइन फॉर वुमेन क्रिकेट। और खास करके अब वर्ल्ड कप ट्रॉफी आ गया है, तो सब पेरेंट्स, जैसे 83 का वर्ल्ड कप था मुझे याद है, हाँ जी एग्जैक्टली, मैं अपने डैड के साथ बैठ के वो मैच देखा था, सेमीफाइनल मैच टीवी पे फर्स्ट टाइम आया था, तो मुझे अभी तो याद है, पापा मैच जीत जाएंगे, हाँ जीत जाएंगे इंग्लैंड के साथ, उस समय स्कोर नहीं पता था, बस ये पूछता था जीत जाएंगे। फिर फाइनल भी देखा, फाइनल जीते, तो चंडीगढ़ में कपिल देव, उस समय कपिल होटल आया था, कपिल देव ने नया अपना होटल 35 सेक्टर में बनाया था। आई वाज सो क्रेजी, तो मैंने ऐसी, उसमें टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, तो कपिल देव होटल देखा, उसमें डायल किया, और मैं कपिल देव से बात कर रहा हूँ, और वहां से भी आया कि हाँ मैं कपिल देव बोल रहा हूँ, अब कोई और होगा, बट इतना उसने इम्पैक्ट छोड़ा था, इतना इम्पैक्ट छोड़ा था 83 में, और आई होप कि अब और बच्चे यहाँ आएंगे, और ये अब तो फेमिलियर फेसेस हो गया, हरमन, स्मृति, जैमी, दीप्ति, आइडल्स नाउ, रिचा, सभी, रेणुका। भाई ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप आपकी स्टोरी सिमिलर टू अमोल बाजी, पर वो लड़के के ज्यादा भूख थी, वो 170 पे भी खुश नहीं था, आप 40 में खुश थे, बट दोनों इकट्ठे उस डगआउट में बैठे हो, और वो सपना जो एक इंडिया के लिए कुछ करने का, आपका भी था, अमोल मुजम्दार सर का भी था। हाउ मच डिफरेंस ही हैज मेड एज अ कोच? ही इज वेरी पैशनेट,
ही इज वेरी पैशनेट। वो जैसे बोला ना मुंबई का खड़ूस कि थोड़ा 1 इंच नहीं देने का है, 1 इंच नहीं देने का है। और वही मेरी यानी हमारी पूरी टीम, अमोल, आविष्कार साल्वी, मैं, हमारे फिजियोज, हमारे ट्रेनर्स, हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस, सब सब पूरा पैशन से काम किया। जो इस ये अलग टीम लगी, ये प्लेयर 15 खेल रहे हैं वो तो है, पर जो बाहर वाले थे उन्होंने भी उतना ही पैशन दिखाया कि यार हमें अच्छा करना है, हम कैसे इनको प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकें, हम कैसे अपना बेस्ट दे सकें। तो हम जब भी कोई सेशंस में जाते थे तो वो एक सेशन ही होता था, वो कि कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे हम और इनको बेटर बना सकें, कैसे हम इनको हेल्प कर सके एज अ कोचेज। तो वो ड्राइव वो सबसे हुआ है, वो सबसे, वो फोर्स एक फैमिली बनी हुई थी वो। बड़ा स्टिल वो जो एक चक दे इंडिया का जो एक था ना स्पीच, 70 मिनट तुम्हारे पास है, तो वो इंडियन क्रिकेट टीम के हैंडल में भी इंस्टाग्राम पे दे शोड अस, जो अमोल पाजी ने बात बोली है कि बबल में तुम सब आज हो, भूल जाओ बाकी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एंड जस्ट डू योर बेस्ट। वो स्पीच पाजी की आई थिंक विल बी रिमेम्बर्ड फॉर। यस, इट विल बी रिमेम्बर्ड। वो पता है क्या, तुम अब इंडिया में खेल रहे हो, सेमीफाइनल्स तुमने बहुत अच्छा जीता है, किसी ने हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम वो सेमीफाइनल जीत जाएंगे। मे बी मिड इनिंग्स में तो सबने, मेरे एक दो फ्रेंड्स थे वो बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, तो उन्होंने वो मैच देखा, कहते हमने वो टीवी बंद कर दिया, रात थी ऑस्ट्रेलिया में कि अब इंडिया नहीं जीतेगा 340 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। फिर उनका मुझे कॉल आता है, अबे तुम लोगों ने क्या कर दिया यार। मिड इनिंग्स में हमें था कि हम चेस कर सके, हमें पता है विकेट, हमें पता है हम 2 मैच खेल चुके थे, बहुत ऐसे डीवाई पाटिल में खेल रहे हैं, आउटफील्ड बहुत अच्छा है। उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सीरीज खेली थी 3 मैच की, जिसमें हम 2 मैच हमने मुल्लापुर में खेले थे पीसीएस स्टेडियम में, और एक दिल्ली में खेला था। तो इन दिल्ली गेम ऑस्ट्रेलिया ने 400+ रन किए थे, हमने वो ऑलमोस्ट चेस कर दिए थे। वो हमारे जब हमारा मिड इनिंग्स हुई थी 25 ओवर्स में, हम वी वर 250 फॉर 1। तो हमने कहा हम अगर वो कर सकते हैं, उसमें हम सेम चीज़ जो गलती की थी, हम फिनिश नहीं कर पाए थे, पूरा लंबा नहीं गए थे, तो अगर हम इसमें लंबा लेके चले गए तो हम एक ही चीज़ लिखी थी बोर्ड में, उन्होंने 340 किया, 339 किया, वी नीड 340, 1 रन, 1 रन ऊपर चाहिए बस हमें 1 रन और उससे ज़्यादा बनाना है। तो बिलीव था कि हम करेंगे। तभी अगर हमारे जब 10 ओवर्स में 2 आउट भी हो गए थे, बट वो बिलीव था जैमी को, वो बिलीव था हरमन को, बिलीव था रिचा को, वो बिलीव था दीप्ति को कि हम ये कर सकते हैं, अमनजोत को। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम ये मैच हार रहे हैं, हम ये था हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हमने वहाँ दिल्ली में इतने अच्छे रन किए थे इनके अगेंस्ट, तो हम यहाँ भी अच्छा करेंगे, तो वो बिलीव था। अमेजिंग भाई। और वो बिलीफ आप लोगों का होने के साथ साथ पूरी कंट्री का भी आया, एंड देन द फाइनल्स इन द एंड वाज कि हाँ यार हम जीत जाएंगे। वो एक छोटा सा ही डिफरेंस होता है ना, द वन हु गिव्स अप एंड वन हु नेवर गिव्स अप। भाई एनी वन प्लेयर यू थिंक वर्ल्ड कप से पहले और वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद, द वन हु केम आउट ब्रिलियंटली, के बहुत ही कमाल का उसके लिए वो वर्ल्ड कप, मे बी आई वुड नॉट से, हु सरप्राइज्ड यू एज अ प्लेयर? तो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं कभी एक प्लेयर का नाम नहीं लेता। एवरीबॉडी। मुझे मेरी टीम ने जिताया है, हमारी टीम ने जिताया है, हमारी टीम ने सबने इम्प्रूवमेंट दिखाई है। वर्ल्ड कप जीतना, फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप जीत रहे हो, तो सबका इम्प्रूवमेंट चाहिए था। चाहे वो स्मृति मंदाना हो, चाहे हरमनप्रीत हो, चाहे वो जैमी हो, रिचा हो, कोई भी हो, सबने इम्प्रूवमेंट, सबने अपना लेवल एक ऊपर लेके गए थे। तो वो तभी हम ये वर्ल्ड कप जीत सके। तो एक प्लेयर नहीं, ये सारी टीम थी जो अपना एक स्टैंडर्ड ऊपर लेके गई। 15 के 15 प्लेयर थे, 16 के 16 प्लेयर थे, बाद में शेफाली ऐड हुई, 16 के 16 प्लेयर थे जिनने वो इम्प्रूवमेंट दिखाया, और तभी हम वर्ल्ड कप जीत सके। एक प्लेयर नहीं था, सब प्लेयर थे, पूरी एज अ टीम हम जीते। बट आई थिंक क्योंकि सारे प्लेयर्स एक आइडल की तरह हैं अब पूरी, all the girls or women's watching that tournament. I think brilliant example was obviously Shefali's story is brilliant कि वो मैनिफेस्ट कर रही थी, प्रैक्टिस भी अपने एकेडमी में वैसी कर रही थी कि मैं आके खेलूंगी इंडिया के लिए, and her coming and winning with that brilliant knock. But even the one who missed out, not Ritika Rawal. So Rawal was not there, but वो जो एक टीम बॉन्डिंग में ट्रॉफी विनिंग के टाइम पे भी she was being carried out brilliantly by the whole team. Yes, you are the important part. और वो सेलिब्रेशन का स्टाइल वाज अकॉर्डिंग टू हर वाज अमेजिंग। बहुत बहुत मजा आया वो देख। वहीं से पता चलता है ना, वो एक फैमिली थी। जैसे ही प्रतिका की चोट लगी, मैं आपको अब ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बताता हूँ, जैसे ही प्रतिका की चोट लगी, यस एवरीबडी वाज शॉक्ड, यानी क्या हुआ। और वो भी हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन इतना अच्छा चल रहा था, एंड शी वाज परफॉर्मिंग वेरी वेल। ये स्मृति और इसी के रन ऊपर से चल रहे थे। तो और जब ये दोनों बैटिंग कर रहे होते तो वी आर सिक्योर्ड कि हाँ यार बैठे हैं, अभी ये दोनों लंबा बैटिंग करेंगे। और सडनली वो कॉम्बिनेशन चेंज, और इम्पोर्टेंट गेम अगेंस्ट सेमीफाइनल, तो थोड़ा झटका लगा था टीम को। बट टीम ने एक ही बात बोली थी, यार हम पहले खेल रहे थे कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप अब हम प्रतिका के लिए वर्ल्ड कप जीतना है।
तो क्या- ये बात हुई थी, हमने प्रतिका के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। अमेजिंग। उसने और मोटिवेट कर दिया। वो जो शॉक में थे हम, निकल के हम और मोटिवेट हो गए, टीम और मोटिवेट होगी कि हमने एक अपने साथी के लिए करना। दिस शोज कि यार फैमिली है, टीम नहीं है, फैमिली है। In one word, if you would want to define this women's World Cup winning team, what would that be? क्या किस तरीके से आप उसको define कर सकते माय फैमिली। हैं? Wow. Okay. Paji, now talking about your family, which is the women's team as well. आपके लिए pillar of strength as a coach, क्योंकि मैंने आपको देखा है जब पंजाब का फेस था जूनियर्स में, and then you got the Ranji Trophy. I know how much it meant for you. It still means to you a lot, यस। which we'll be talking about as well. But जब वो नहीं हो रहा था और उसका जो पीरियड था which was very tough for you as a family, उस टाइम पे what kept you going and who has been your pillar of strength? माय वाइफ स्मिता। गेटिंग इमोशनल यार। मेरे बच्चे, Yeah. सना, आर्यन, माय डैड, जबदेव, माय मॉम, Yeah. सबका ड्रीम था यार। और सबने मुझे बोला तू जाके, जैसे जब मैं छोटा था पापा चाहते थे मैं इंडिया के लिए खेलूं, जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो देते थे, प्रोवाइड की। नहीं खेल सका, फिर उन्होंने देखा इसका करियर कोचिंग में जा रहा है। हाँ। और अब तो पता ही हमारा टूर्स कितने लंबे लंबे होते थे, हम खेलने जाते 2-2 महीने घर से बाहर रहना। और मेरी वाइफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब भी कर रही है और बच्चों को भी संभालना। तो ये पूरी फैमिली जो थी, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही है कि तू कर कोचिंग, तू घर की चिंता मत कर, तो अपने ड्रीम्स फॉलो कर। इवन जब मैं एसबीआई में था, मैं एसबीआई का एम्प्लॉय था, तो और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एनसीए में कोच बनने की, तो आई हैव टू चूज़ वन जॉब कि जहाँ मैं एनसीए कर सकता था जा करता। और मेरी अभी बैंक में भी तकरीबन 14-16 ईयर्स पड़े थे। और वो बहुत टफ डिसीजन था कि अगर, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का था कि अगर 2 साल के बाद क्या करेंगे। बट माय वाइफ सेड कि नहीं, तेरा ड्रीम है, तू जा। और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी किसी को मिलती है, बहुत कम लोगों को मिलती है। तो पहले भी कहते अगर कुछ भी नहीं हुआ 2 साल के बाद, तो पहले भी एक आदमी घर चलाता था तो घर मैं संभाल लूंगी, मेरा घर तुम संभाल लेना। क्या तो वो मोटिवेशन मिली Wow. और तभी मैं फ्रीली काम कर सका। It's an amazing example. I think सिर्फ आपकी फैमिली भी नहीं, मतलब आई थिंक आपने हम सबका सपना पूरा किया कि वी ऑल couldn't leave that impact to the Indian cricket जो आपने पिछले 5 सालों में छोड़ा। और मे बी बिफोर दैट 2008 से लगे तो सीधा भरावा, उससे पहले पंजाब के लिए 8 ट्रॉफियां जिताई हैं आपने और यू डन ब्रिलियंटली। पर ये आप पे तो बुक लिख सकते हैं यार हम। अरे नहीं। तो अगर आप बुक की जगह इफ यू कुड टेल अस कि व्हाट आर द 5 थिंग्स व्हिच मेक्स a champion team, what would those 5 important points, फॉर चैंपियन टीम 5 qualities as a champion? 5 क्वालिटीज, पहले तो एज अ यूनिट, एज अ फैमिली, ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जैसे अगर हम देखो जब हम जीते तो हमने क्या एक चीज़ का कहते हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए जहाँ बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, कोच के साथ बात कर सके, वो डर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा अच्छा प्लानिंग, तुम कैसे अच्छे प्लान करते हो, कहाँ तुम खेल रहे हो, किस कंडीशन में खेल रहे हो, उस कंडीशन में फिर उसी प्लानिंग में तुम्हारी क्या स्क्वाड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और so being a family or playing like a team, प्लेइंग लाइक like अ a टीम, family, यस, okay? प्लेइंग लाइक अ फैमिली, एक नीट अच्छा यूनिट होना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ तरवर, जितनी भी हम चैंपियनशिप जीते हैं ना, तो 1% वाइब्स, मैं बात करें, एक एक्स फैक्टर होता है 1%। वो क्या होता है, वो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। जब जैसे ही तुम्हारा ड्रेसिंग रूम अच्छा रहेगा, तुम्हारा टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तो जो करंट सिचुएशंस में ना, भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। और ये जितनी भी चैंपियनशिप मैंने जीती, हमें एक बार ऐसा होता था कि हम हार रहे हैं, बट वो मोमेंट ऐसा आया कि नहीं, कुछ हमें जैसे कोई बोलो किसी का कैच छूट गया, इंपॉर्टेंट कैच छूट गया, जब हम वर्ल्ड कप जीते 2008 में, हम 154 पे ऑल आउट हो गए थे, हाँ जी, बारिश आ गई। बारिश आ गई थी और हमने पहले 10 ओवर्स में हमने 18 रन Yeah. लिए। Yeah. फिर बारिश आई, बारिश में वो जब डकवर्थ लुईस सिस्टम आया, उसमें उनको 25 ओवर्स में 110 करना था, तो मतलब 15 ओवर्स में 100 रह गया था बेसिकली। और हमारे पास वो बॉलर्स, जड्डू के ओवर्स थे, इकबाल के ओवर्स बाकी थे, सिद्धार्थ के 3 बॉलर्स के बाकी थे, और हम जीते। वो क्योंकि हमने उस समय उस टीम के लिए बहुत मेहनत की थी, वो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन। हर बार ऐसा हुआ। मैं 2022 में भी जब यश डुल कैप्टन था, तो जैसे हमारा मैच शुरू होना था तो रैंडम टेस्ट हुआ कोविड का, तो हम 17 जन का स्क्वाड था, 6 जने हमारे बाहर हो गए, जिसमें हमारे उसमें यश बाहर हो गया, 2 बैटर्स बाहर हो गए, बॉलर्स बाहर हो गए, टीम कॉम्बिनेशन हिल गया। बट वो मैच हमारा स्कॉटलैंड के साथ था, आई डोंट रिमेम्बर, बट हमने वो मैच निकाल दिया।
और फिर हमारा 10 दिन का गैप था, 10 दिन में, और हमारा बहुत क्रूशियल मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, क्वार्टर फाइनल्स, और बांग्लादेश से पहले डिफेंडिंग चैंपियन थी और वो इनका सेम सेट था प्लेयर्स का। और हमें ये नहीं पता था यश वगैरह आएंगे कि नहीं आएंगे, टीम आएगी कि नहीं आएगी। लास्ट मिनट पे जैसे हमारा कल मैच होना है तो शाम को ये इनको क्लियर किया गया कि दे आर गुड टू प्ले, और इन्होंने टीम को जैसे ही ज्वाइन किया तो वो वाइब्स ही अलग लगी, ये आ गए ना, और ये सीधा ग्राउंड में ही आए थे कि वर्ल्ड कप जीत गए यार, कि आगे टीम इकट्ठी होगी। रात को ओवरनाइट कंडीशंस, बारिश हुई, विकेट गीला था, टॉस बहुत बड़ा फैक्टर था, और हम उसमें टॉस जीत गए और हमने 120 पे ही टीम को आउट कर दिया। बांग्लादेश की बहुत स्ट्रांग टीम थी, सेम टीम थी जो वर्ल्ड कप जीती थी उससे 2 साल पहले, और हमने उसको हराया। तो टाइम पे वो प्लेयर्स का आना वापस, यशवरा का, और फिर टॉस जीतना, वो एक फैक्टर था। So for a successful team will be one will be playing like a unit, like a family, हाँ, then planning and execution. प्लानिंग कि वो उनकी प्लानिंग इतनी टॉप क्लास होती है, एग्जीक्यूशन भी साथ में इज इक्वल। What else पाजी? ट्रस्ट, Trusting each other. यस, ट्रस्टिंग ईच अदर, स्पेशली आपके स्पोर्ट्स स्टाफ का। एक तो प्लेयर्स तो हो गए हैं जो हम कह रहे हैं हम इकट्ठे, कि तुम इकट्ठे एज अ यूनिट काम करो, एज अ यूनिट काम करो। वो मैंने देखा आजकल, क्योंकि स्पोर्ट्स स्टाफ बहुत बड़ा रहता है, तो अगर सब एक वेवलेंथ पे नहीं चलेंगे, एक पेज पे नहीं चलेंगे, तो वो टीम का एनवायरनमेंट वैसे ही खराब कर देता है। तो वो आपका जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो इकट्ठा होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक पेज पे बात होनी चाहिए। What else पाजी? Trust is ट्रस्ट, प्लानिंग, प्ले लाइक अ फैमिली, और डू ऑल गुड थिंग्स जो तुम कर सकते हो। यस, हार्ड वर्क, hard working. हार्ड वर्क। मतलब फिर आप अगर खेलने आए तो फिर वही जैसे अमूल्य वाला बबल, कोई आउटसाइड फैक्टर्स तुम्हें नहीं आने चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट द टीम कि हमने कैसे खेलना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, कैसे एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करना है। Yeah. ये बहुत चीज़ें हैं, मुझे अभी तक याद है, ये तेरे से हमें मुझे मिला था। बच्चों से बहुत सीखने को मिलता है। Oh पाजी. याद है जो हम अंडर 19 में खेल रहे थे तो कोई बैट्समैन कोई आउट होके आता था और ड्रेसिंग रूम में चला जाता था और वो चुपचाप से बैठ जाता था। Yeah. तो तूने वो शुरू किया कि जो कोई आउट होके आएगा वो चलो 10 मिनट 5 मिनट अपना एनालाइज करे और वापस आके टीम को ज्वाइन करे और हम एक दूसरे को चीयर करें। तो वही ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है अगर आप तुम रेगुलर करो। अपने रूटीन्स सेम होने चाहिए। रूटीन्स जिसने आपको सक्सेस दिलाई है, चाहे एज अ प्लेयर चाहे एज अ टीम, वो रूटीन्स नहीं कभी छोड़ने चाहिए। अगर अब कुछ फैंसी नहीं करने की जरूरत है, जैसे हम फाइनल्स खेलने गए थे तो हम कुछ फैंसी नहीं कर रहे थे, जो हम अच्छी चीज़ें करते आ रहे थे हमने वही चीज़ करना है। सेम चीज़ करेंगे, हम अच्छा करें तभी जीते थे। उससे पहले हम इंग्लैंड सीरीज खेल लेंगे, इंग्लैंड सीरीज में हम T20 और वो जब जीते तो हम जो चीज़ें हमें लगा कि हमने अच्छी की हैं तो वही चीज़ें हम वर्ल्ड कप के लिए अच्छा करेंगे। तभी जब हम हार भी रहे थे तो हम अच्छा खेलते हुए हार रहे थे कि हम फिनिश नहीं कर पा रहे थे, पर रूटीन्स हमारे सेम थे। वही उतनी प्रैक्टिस करनी है, उतनी बैटिंग करनी है, उतनी बॉलिंग करनी है, वर्कलोड कितना है, कितना फील्डिंग कैचेस पकड़ने, वो हमारे सेम ही चल रहे थे। तो सेम ही रहने चाहिए। So as a player also we've seen रोहित भाई, विराट के हो गया प्रोसेस दोबारा से शुरू। As a team we've seen CSK as well. We've seen now Women's World Cup team as well, and all the successful teams are always focusing on the process. ये नहीं कि भाई जीत गए, अगला फिर से पिछला भूल के, और फाइनल मैच है तो also keeping it very simple कि भाई जो करते आया वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। एग्जैक्टली वही अमोल ने तो ये बोला था ना, जो आपने वो 7 मिनट के जो उसका स्पीच था, विल स्टे इन बबल। बहुत प्रेशर था, सबको एक्सपेक्टेशन थी यार, हमने अब जीतना ही जीतना है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जीतना ही जीतना है, तो एक्सपेक्टेशन के प्रेशर भी ऐड हो जाता है। तो फैक्टर्स भूल जाओ, हम एक नॉर्मल मैच खेलने जा रहे हैं, जैसे हमने सेमीफाइनल खेला था, जैसे हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, वही हमारे वही मैच है और हम वो मैच खेलेंगे। तो लेट्स सी, देखते क्या होता है। भाई एज अ कोच कितना डिफरेंट, अब अमोल पाजी वाज टॉकिंग डिफरेंटली। मुझे अभी भी याद है डेव वॉटमोर, हमारा वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच एक दिन पहले ही गेव अस अ डिफरेंट सिनेरियो कि सोचो तुम अगर फाइनल मैच हार जाओ तो वो कैसा फील होगा। मतलब ही डिड इट टू पंप अस अप कि भाई ये जीती जा रहे हैं, कहीं ये इजी ना हो जाए वर्ल्ड कप से पहले। तो मतलब अगेन एवरी कोच हैज देयर ओन मेथड्स ऑफ इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग देयर प्लेयर। ट्रू सबका हमारे लिए आई थिंक वो हमारे को और डिफरेंट मोड में कईयों के लिए ले गया था, बट स्टिल गॉड वाज विजुअलाइज करवाया था और वो इंग्लिश में बोल रहा था और उसके बाद मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बोल रहा था, क्योंकि कई प्लेयर्स हमारे थे जो हिंदी मैं भी उनमें से एक ही था, तो मैं हिंदी में बोल रहा था, तो विजुअलाइज करा रहे थे कि हाँ हम ग्राउंड में पहुंचे हैं, मैच खेला है, अब देखो एक टीम हार गई है, एक टीम जीत गया है, जो हारी है उसके फेसेस देखो, जो जीती है उसके फेसेस देखो, तो तुम किस साइड पे होना चाहोगे। तो ये सबका अपना अपना एक तरीका होता है। हाँ जी, तो वो इसका वो तरीका था। Before we finish, we would like to do a rapid fire for you
as a coach of Punjab, fielding coach, कुछ different kind of questions for you as a rapid fire now. So one word. मेरा इतना तेज दिमाग नहीं चलता है. ना आज चलाना पड़ा था. Okay, who do you think is the best fielder in Indian women's team current squad? वही तो बोलो, तो बहुत है, बट एक राधा यादव. राधा यादव. हाँ वो हवा में मैं पकड़ूंगी. Okay, men's में who is the best fielder current squad? All formats. जड्डू. Throws का. Okay, who do you think has been the best all-time cricketer, women's Indian women's player? मुझे इतना हिस्ट्री नहीं पता है, बट जैसे हरमन कर रही है, तो हरमन क्योंकि उसका 171 का नॉक क्रिकेट में रेवोल्यूशन लेके आया था, वुमेन क्रिकेट में रेवोल्यूशन लेके आया था. इंडियन क्रिकेट में सबने देखना शुरू कर दिया था कि हाँ यार, वुमेन क्रिकेट में भी पावर रेटिंग होती है. और उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराना और ये वर्ल्ड कप लेके जाना, तो इट हैज़ टू बी हरमन. Wow. Men's all-time Indian cricketer you think is the सचिन यार, गॉड यार. मैं तुम्हें एक और स्टोरी बताता हूँ. अब सचिन सबको मिलने आया ना, तो सचिन ने सबसे हाथ मिलाया, तो जैसे हाथ मिला उसने कहा ऑल द बेस्ट. मैं अमूल जीत गए. मैं अमूल जीते, भगवान ने आशीर्वाद देने हम जीत गए. तो इट हैज टू बी सचिन यार. wow. Any one regret you have? You've achieved so much, buddy. इतनी ट्रॉफियां जीत गए हो आप. Under 19s, younger में you won 8 trophies for Punjab. Then अभी इंडिया के लिए you've done so well. Any एक ऐसा जो एक वो पिक्चर अभी बाकी है, बहुत आपने दिखाई हमें पिक्चर. ओम शांति ओम भाई ने हमें 3 बार दिखाई भाई टूसी के लिए. पर आपका पिक्चर अभी बाकी है वाला मोमेंट कौन सा? पंजाब को सीनियर चैंपियनशिप कोई भी ट्रॉफी, चाहे वनडे हो चाहे रणजी ट्रॉफी हो. यस, रणजी ट्रॉफी इज माय ड्रीम कि मैं पंजाब का पार्ट हूँ जब रणजी ट्रॉफी जीते. वो 1-2 साल रहा, हम वो सीनियर की ट्रॉफी नहीं लेके जा सके. ठीक है, जूनियर्स हमने बहुत जीती हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी दी थी पंजाब ने, बट अभी वही एक ड्रीम है. अभी बाकी है कि पंजाब के लिए एक ट्रॉफी जीतना सीनियर में. अमेजिंग भाई. फिर जाते जाते आई वुड वांट टू नो योर एक्सपीरियंस. अभी स्टेडियम में आना जाना वो सब ठीक है, एक जगह आप गए जहाँ पे आप कभी नहीं गए लाइफ में, आपको वर्ल्ड कप जिताने के बाद भगवान ने रास्ता बनाया, विच इज द पीएम हाउस. So he obviously is a great leader for the country. पहले जब इंडिया lost as well, मोदी जी invited the whole team to motivate. और लड़कियों के लिए भी एक माहौल होगा ना कि यार हम पहले हार के गए थे सर से मिलने और अब जीत के जा रहे हैं. How was your experience personally and as a team as well? अरे अमेजिंग. एक उसके लिए वर्ड ही कोई नहीं है यार. पीएम हाउस भी और राष्ट्रपति भवन भी हम गए थे, तो दोनों. मैंने तो एक चीज़ बोला, मैं लड़कियों ने यार पीएम हाउस भी दिखा दिया और राष्ट्रपति भवन भी दिखा दिया यार. कहाँ में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो भी एज ए गेस्ट. और अलग वो एक्सपीरियंस ही एक वर्ड में तो बोल ही नहीं सकता था में. So talk us about it. Not in वो वर्ड वाला नहीं है, रैपिड फायर खत्म हो गया. We want to know this experience as a fan, cricketing fan. कि how was that? मैं एक चीज़ पे हैरान हो गया, हमारे पीएम को एक प्लेयर के बारे में पता था यार. एक प्लेयर के बारे में कि वो क्या, अगर एग्जांपल चाहे दीप्ति ने टैटू बनवाया है तो उसने उन टैटू के बारे में बात कर रहे हैं, प्रतिका की इंजरी हुई है तो उसके बारे में बात कर रहे हैं. और एक साथ याद रखना. अब जैसे अभी हम बैठे बातें कर रहे हैं, बीच में कई बातें भूल जाते हैं, ठीक है ना. वेरी बैड. हम फ्लो में, मैं भी बहुत बुरा हुआ, स्टैट्स नहीं पता लग रही क्या किसने किया था, बट उनके अलग ही और है यार. बात, इतना अच्छा मोटिवेटर, इतना अच्छा डिसिप्लिन बंदा, तो देख के हम इंस्पायर हो रहे थे यार. देख के हम इंस्पायर. और उन्होंने बड़ी एक अच्छी चीज़ बोली थी कि जितने भी तुम क्रिकेटर्स हो, जहाँ तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम वहाँ जरूर जाना, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे तुम्हें देख के और ये बच्चियाँ लड़कियाँ कर रही हैं एग्जैक्टली अपने स्कूल में जा रही हैं. वाह. वो बयान नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. It's like a top of the world feeling. इससे ऊपर बिल्कुल उनके सामने खड़े होना, उनको देखते रहना यार, कि इतना अच्छा बोल रहे हैं. फैन मोमेंट. हाँ, फैन. करेक्ट. कुछ आपने बोला कि नहीं बोला? नहीं, मैंने वो बोल रहे थे कि जाके खाना खा लो क्योंकि हम साथ में गिरे. मैं सर हम यहाँ से निकले तो जगह नहीं मिलेगी और कोई और. तो टाइम नहीं, तो कहते नहीं मैं यहाँ हूँ, रुको मैं यहाँ हूँ, जितना मैं काफ़ी देर हूँ, आप प्लीज़ खाना खा लो. पर कोई नहीं हिल रहा. Wow, amazing भाई. I am so proud all of your students on behalf of all of them. Some of them couldn't be here. I wanted कि आपके जितने भी पंजाब के क्रिकेटर हैं, you coached us, और पटियाला के भी हैं, कि but everybody has a season this time, so we couldn't get everyone here. But on behalf of all of them, we are so proud of you. जो आपकी जर्नी रही है, you have inspired so many of us, and keep doing that. It's a long way to go. पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है. नहीं, जरूर मैं वही कहूँगा, कोच प्लेयर को
बनाता है, पर प्लेयर भी कोच को बनाता है। तुम लोगों ने मुझे बनाया, तुम्हें लगा कि हाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, हमने वो चीज़ एक दूसरे को किया, बात मानी और रिजल्ट तभी आए। तो ट्रस्ट दोनों तरफ से था, और यही कोचिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टूल है कि ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन प्लेयर एंड अ कोच, और वो जब रहेगा तो अपने आप ही कोच भी अच्छा रहेगा और प्लेयर भी आगे सक्सेस मिलेगी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू सो मच भाई। भाई दिस वाज योर एक्सक्लूसिव, आपने किसी को भी कभी पहले किया भी नहीं, ना किसी को आपने Thank you. बात करी है, सो आई एम थैंकफुल। एनीथिंग, अभी मैंने आपसे क्रिकेट खेलते हुए हमेशा पूछता था भाई यार कहाँ मैं कुछ कुड हैव डन बेटर, व्हाट डू यू थिंक आई कुड हैव डन बेटर, व्हाट मोर कैन वी गेट फॉर द क्रिकेटर्स और अराउंड, व्हाट कैन आई डू बेटर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है? जितना हम यंग क्रिकेटर्स को मे बी टेक्निकली और कुछ चीज़ें बता सकें, यू कैन गेट कोचेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, बैटिंग के बारे में बॉल कर, क्योंकि सब नहीं रीच कर पाते हैं। और आजकल जैसे मुझे लग रहा है कि एकेडमिक कल्चर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसमें टेक्निकली जो हमने बात की है, कहीं को कोई क्वालिफाइड भी नहीं है। तो अगर तुम ये चीज़ उनको रीच कर सको, एक हर प्लेयर को, हर बच्चे को, और वो अकेला वही बोला है, बैटिंग नहीं होनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग विकेट कीपिंग सब Yeah. होना चाहिए। Yeah. तो अगर अब तुम वो कर सको, उसमें एक सेगमेंट ऐड कर सको, इट बी ग्रेट फॉर देम। ओके, ग्रेट भाजी। एज अ पॉडकास्टर आपको मैं लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स से सर आप इंटरप्ट बहुत करते हो, सो आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव। अभी मैं आई एम नॉट परफेक्ट, बट एनीथिंग यू थिंक आई कैन इंप्रूव? पता नहीं, तो मेरा भी ये पहला ही था और मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा था पॉडकास्ट में कौन कैसे करता है। मेरा करते तो थे सर, सिर्फ मेरा ही देखते थे यार, जाते जाते ऑटोग्राफ सर। अरे थैंक यू भाजी, थैंक यू सो मच।